अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये आज आपका कोर्स होने वाला है इट्से से मुतल्लक, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी नई अपडेट आई हैं और मज़े की बात यह है कि इट्से जो है अब पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है। पहले था पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं था, आपको आरडीपी वीपीएस के ज़रिए या फिर वीपीएन के ज़रिए जो है ना आपको इसका एक्सेस लेना पड़ता था, इसका अकाउंट रन करना पड़ता था, चाहे वो आप चाइल्ड एक्सेस लें या फिर वैसे आपने खुद का जो है वो स्टार्ट करना हो, इसके अंदर शॉप बनानी हो, तो उसके लिए आपको वीपीएस वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अब इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। अब इट्से जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल है। आप इजीली जो है वो अपनी पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर जो है वो आप पाकिस्तान में रहकर अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहें तो इंडिविजुअल अकाउंट भी बना सकते हैं, बिजनेस अकाउंट बनाना चाहें तो बिजनेस अकाउंट भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इट्से के बारे में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई इट्से है क्या, ठीक है। यानी कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हैं, आप उसको उसके मतलब ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इट्से बेसिकली है क्या। आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं वो है क्या, वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो इट्से है वो एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्से इज अ ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ठीक है। तो ये कोई कंपनी नहीं है जैसे अमेजोन है, वो एक प्रॉपर तरीके से कंपनी है, लेकिन ये कंपनी नहीं है, ये सिर्फ मार्केट प्लेस है, ठीक है। या आप कह लें कि ये एक प्लाजा है जिसमें लोग जाते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं और लोगों को दिखा के अपनी चीज़ें बेचते हैं। तो इट्स भी बेसिकली इसी तरीके से काम करता है कि वहाँ पर आपने जाना है, अपनी स्टोर ओपन करनी है, ठीक है। स्टोर ओपन करने के बाद जो है आपने वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट वगैरह सेल करना शुरू कर देनी है, ठीक है। कस्टमर आपके पास आएगा, कस्टमर आपसे ऑर्डर परचेज करेगा और आपने उसका ऑर्डर जो है उस तक पहुंचा देना है, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ ऑनलाइन होता है, वो कैसे होता है वो सारा कुछ जो है ना आप इसके अंदर सीखेंगे कोर्स के अंदर। आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि भाई इट्स है क्या, वो एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। कैसे काम करता है वो भी आपको पता चल गया। अब दूसरे नंबर पर आता है कि अब आपने इट्से का अकाउंट बनाना है, तो इट्से का अकाउंट बनाने के लिए, उसके ऊपर अपनी स्टोर रन करने के लिए, उसके अंदर अपनी शॉप बिल्ड करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ठीक है। एक तो आपके पास आपकी ईमेल आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर जो है आपके पास आपकी शॉप का नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई जिस शॉप के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, जो दुकान आपने खोलनी है उसका नाम आपने क्या रखना है, ठीक है। क्योंकि पहले से जो नाम ये इट्से के ऊपर रजिस्टर्ड हो, आप वो वाला नाम नहीं रख सकते, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि भाई आपने किस कैटेगरी के ऊपर काम करना है, ठीक है। इट्से के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्से के अंदर दो कैटेगरीज बेसिकली आती हैं, यानी कि दो तरह की कैटेगरीज के अंदर आती हैं जिनके ऊपर आप वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी शॉप के ऊपर, ठीक है। एक आपके पास आ जाती है डिजिटल प्रोडक्ट्स की, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं वो आगे चल के आप सीखेंगे। फिजिकल प्रोडक्ट्स की, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट्स से मुराद ये है कि आप उसके ऊपर पर अपने क्लोथ वगैरह सेल करते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह की शूज़ वगैरह वहाँ पे बेचते हैं, या फिर कोई हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं जो ज़्यादातर ईबे के ऊपर इट्से के ऊपर जाओ बिकती हैं, ठीक है। तो वो वाली प्रोडक्ट्स यहाँ आप यहाँ पे बेच सकते हैं अपनी फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर। उसके बाद जो है आपके सामने आ जाता है आपका बैंक, जिसके अंदर आपने अपना विड्रॉ रिसीव करना है, ठीक है। वो आपके पास आ जाता है पेनीर का, ठीक है। यानी कि पेनीर के ऊपर जो है आपको यहाँ पे विड्रॉ रिसीव होगा और उसी के थ्रू जो है आप अपना पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो है वो आप अपने विड्रॉ ले सकेंगे। उसके बाद आती है मेन चीज़ जो आती है वो अकाउंट सेटअप फीस है। यानी कि अकाउंट बनाने के लिए जो है ना आपके पास $15 आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास $15 हैं तो आप इट्से के ऊपर जो है वो अपना अकाउंट बना सकते हैं। और ये वन टाइम फीस होती है, या ये नहीं है कि आपको हर महीने इसको पे करना पड़ेगा या हर साल या हर 6 महीने बाद। ये वन टाइम फीस होती है, बस आपने एक दफ़ा फीस पे करनी है, उसके बाद आपने इसको फीस पे नहीं करनी, $15, ठीक है। उसके बाद आपकी ये लिस्टिंग फीस आ जाती है, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट आपने वहाँ पे बेचनी है, जितनी भी आपने वहाँ पे लिस्टिंग करनी है, हर लिस्टिंग के पीछे आपको 0.20 सेंट जो है वो आपको उनको पे करना पड़ेंगे हर लिस्टिंग के पीछे, ठीक है। लिस्टिंग पे वो चाहे किसी भी कैटेगरी से मतलब वो आपको जो है ना ये 0.20 सेंट जो है उनको पे करना पड़ेंगे अपनी एक लिस्टिंग के पीछे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको अकाउंट क्रिएशन करने के पहले आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना ज़रूरी हैं, उसका पता आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं ओपन करता हूँ इट्से की शॉप, ठीक है। इट्से पे आ जाना है, वहाँ पे आके आपने सर्च करना है itse.com सर्च करना है, या खाली आप इट्से सर्च कर सकते हैं। आपके सामने इट्से की वेबसाइट जो है वो ओपन होके आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे कई किस्म की लोगों ने जो है वो चीज़ें यहाँ पे बेचना शुरू की हुई हैं, ठीक है। कई बहुत ही अनोखी किस्म की चीज़ें आपको यहाँ पे इट्से पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। जब आप पोस्ट स्टार्ट करेंगे हंटिंग की, जब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो उसमें आपको कई किस्म की इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके जहन में भी नहीं होंगी कि यार इस तरह की चीज़ें भी आप इट्से के ऊपर बेच सकते हैं, ठीक है। यानी कि पाकिस्तानी बंदियों ने ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाए हैं कि यहाँ पे 10 रुपए का नोट जो है ना वो भी तकरीबन 3 पाउंड के अंदर बेचा जा रहा है, ठीक है। वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि वो भी आप अगर करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली। ईबे क्या होता है वो भी आपने समझ लिया, उसके अकाउंट बनाने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ठीक है, वो भी आपने यहाँ पे समझ ली। अब यहाँ पे आपकी मेन चीज़ आती है, अब आपने यहाँ पे अपना अकाउंट सेटअप करना है। ठीक है, अकाउंट आप सेटअप किस तरह से कर सकते हैं, आपने ईबे की वेबसाइट को जो है ओपन कर लेना, सॉरी इट्से की वेबसाइट को। अब यहाँ पे पहले था कि आप योर अकाउंट वाले सेक्शन में आते थे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो जाता था इट्से रजिस्ट्री के नीचे अपना अकाउंट सेटअप का। ठीक है, तो यहाँ पे अब उन्होंने ऑप्शन यहाँ पे हटा दिया है। अब यहाँ पे क्या आता है जी, अब यहाँ पे आप शॉप मैनेजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना स्टोर जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने अकाउंट बनाना किस तरीके से है वो यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉप मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जो है आपके सामने मेन चीज़ इसके ऊपर ओपन होके आ जाती है। ठीक है, आपके सामने डायरेक्ट ये नहीं होगा, आपके सामने ये शॉप ये आएगी। ठीक है, प्रिफरेंसेस, इसको हम लीव कर देंगे और पहले वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो शॉप लैंग्वेज है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, वो इंग्लिश रखनी है। ठीक है, आपने किस कंट्री में काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करूंगा कि भाई मैं यूके यूएसए के अंदर काम करना चाह रहा हूँ, या आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये पाकिस्तान हमारा आ गया तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा शॉप कंट्री कौन सी है वो आपने यहाँ पे अपनी डॉलर ही सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे कंट्री रीजन जो आ रहा है ना नीचे, इसको आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ पाकिस्तान, और लैंग्वेज हमारी यही रहेगी, और करेंसी जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट यूएसडी डॉलर। ठीक है, और इसको हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो अकाउंट बनेगा वो पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर बनेगा। ठीक है, अब मैंने पाकिस्तान को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो ये आपसे स्टोर का नाम पूछेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने स्टोर का नाम लिखा हुआ है पीटर स्टोर डिज़ाइन। ठीक है, आप अपने मुताबिक यहाँ पे कोई सा भी स्टोर का नाम यहाँ पे रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज मैंने यहाँ पे अपना स्टोर सेटअप कर लिया। और याद रखिए आपने यहाँ पे स्पेस नहीं देनी। ठीक है, स्पेस देंगे तो मसला बनेगा, इसलिए आपने स्पेस को जो है वो कैंसिल कर देना। ये दोनों जब टिक हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएगा, तो उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपसे वो ये आपकी बैंक की डिटेल वगैरह आपसे पूछेगा। ठीक है, कि आपने यहाँ पे अपना जो बैंक है वो कौन सा ऐड करना है। ठीक है, यानी कि आपके सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई आपका बैंक जो है वो किधर का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई हमारा जो अकाउंट है वो पाकिस्तान का है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है कंट्री हमारी कौन सी है, हमारी कंट्री पाकिस्तान है, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे कह रहा है कि भैया आप अपना जो पेनीर है उसको इसके साथ कनेक्ट करें। ठीक है, तो पेनीर जो है मैं उसको इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कनेक्ट योर पेनीर अकाउंट के ऊपर जब आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, पेनीर के अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है आपने, अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो आपने करना है ऑलरेडी हैव अ पेनीर अकाउंट। अगर आपका पेनीर अकाउंट नहीं बना हुआ, आप नया बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से अपना पेनीर अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि आई ऑलरेडी हैव अ पेनीर अकाउंट। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपका जो भी पेनीर का यूज़र नेम होगा या ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, वो आपने यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वीडियो थोड़ी सी स्टॉप करता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे अपनी डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन फिल कर सकूँ। ठीक है, और याद रहे कि यहाँ पे अपने अपनी एक्यूरेट जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी वही लगानी हैं। ठीक है, और ये एक चीज़ का आपने ख्याल रखना कि यहाँ पे आप सिर्फ अपना पेन ही कनेक्ट कर सकते हैं अपनी पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर। ठीक है, अगर आप कोई दूसरा यहाँ पे अकाउंट ऐड करते हैं तो वो आपका यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है पेनीर का, जो कि आप यहाँ पे सेटअप करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है अपनी ईमेल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अपने अकाउंट की। ठीक है, अब ये आपके मोबाइल के ऊपर जो है एक नोटिफिकेशन जाएगा अप्रूव का, आपने यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देना मोबाइल के ऊपर से। ठीक है, आप जैसे ही मोबाइल के ऊपर से अप्रूव पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद जो है आपके सामने ये ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड जाएगा। ठीक है, कोड नहीं जाएगा, आपने ईमेल को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपके सामने जो है ना एक ईमेल आएगी जिसके ऊपर एक ब्लू बटन सा बना होगा। ठीक है, उस ब्लू बटन के ऊपर जो है ना आपने यस अलाउ इट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईमेल ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमारे पास आ जाएगी ये ईमेल आ गई है, और इसको हम कर देते हैं यस अलाउ इट। ठीक है, यस अलाउ इट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे अपने ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, तो थैंक यू। चलो,
तो ये जो है हमारा पेनीयर के साथ ऐड 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 हो चुका हुआ है। अब इसके ऊपर जो हम एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और कनेक्शन सक्सेसफुली ओके। योर पे करने के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जी वन टाइम सेटअप फीस USDT 19, ठीक है। अब ये न्यू अपडेट आई है, इन्होंने 19 USD डॉलर कर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्टिंग फीस भी वो बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर लिस्टिंग के ऊपर जो है आपसे 0.20 USD जो है वो आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है उसके ऊपर टैक्स वगैरह हैं जो इंक्लूडेड होंगे, वही सारे कुछ उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा ये है कि जब आप वहाँ पे अपनी पेमेंट वहाँ पे अपनी प्राइस सेटअप करते हैं तो ठीक है, तो प्राइस सेटअप के बाद जो है आपसे वो 6.5% जो है आपसे काटता है, ठीक है। यानी कि आपको जितनी भी प्राइस के अंदर वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे उसके तकरीबन 6.5% जो है वो आपसे काटेगा, ठीक है। अपना फीस जो टैक्स वगैरह होगा इससे आपसे वो काटेगा, ठीक है। तो ये सारी उसके टैक्स वगैरह की सारी डिटेल्स ने यहाँ पे अपने मेंशन की हुई है फीस फॉर सेलिंग ऑन इट से, ठीक है। वो सारा कुछ ने लिखा हुआ है कि कौन कौन सी फीस जो है हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस फीस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी कार्ड की डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये वो जो है वो वन टाइम USDT यहाँ पे कटेंगे, ठीक है। और दूसरा आपके साथ जो चीज़ होगी वो आपकी लिस्टिंग की फीस होगी, ठीक है, वो आपकी यहाँ से डिडक्ट होगी, ठीक है। तो आपने अपना वो वाला कार्ड ऐड करना है जिसके अंदर आपकी USDT होगी। कार्ड अब आपने यहाँ पे कौन सा ऐड करना है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नया पे या सादा पे का कार्ड यहाँ आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपने क्लियर करनी है कि आप यहाँ पे वो वाला कार्ड इस्तेमाल करें जिसके ऊपर जो है आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो एक्टिवेट हो, ठीक है। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसके ऊपर एक्टिवेट नहीं है तो आपने फिर जो है ना उसको कनेक्ट यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। आप बेहतर आपको यही होगा कि आप वहाँ पे सादा पे का कार्ड आप वहाँ पे इस्तेमाल कर लें या फिर नया पे का कार्ड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है अपने कार्ड की डिटेल ऐड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे अपनी फिल कर लेनी है, ठीक है। आपसे वो आपका एड्रेस पूछेगा, स्ट्रीट एड्रेस पूछेगा, सिटी पूछेगा, पोस्ट कोड पूछेगा, फ़ोन नंबर पूछेगा। कार्ड की डिटेल ऐड करने के बाद आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। फिर आपने यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है टोटल ड्यू नाउ, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑथराइज इट से चेंज कार्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, टिक मार्क कर देना। टिक मार्क करने के बाद जो है आपने यहाँ पे रिव्यू सेटअप फीस एंड कंटिन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिव्यू सेटअप फीस एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, अप्रूव एंड होल्ड कंटिन्यू, ठीक है, अप्रूव पेंडिंग होल्ड फॉर वन टाइम सेटअप फीस, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, पढ़ना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज जो है आप यहाँ पे अप्रूव होल्ड एंड कंटिन्यू पे जो है वो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो आप पे एक दफ़ा चार्ज हो जाते हैं वो दोबारा आपको रिफंड नहीं होते, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे अप्रूव होल्ड एंड कंटिन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोड आएगा इट्स इसके ऊपर सादा पे के ऊपर, ठीक है, तो वो जो है हम इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। 26 कोड आपने यहाँ पे लगाना है और लगाने के बाद आपने यहाँ पे कंफर्म के ऊपर जब क्लिक कर देना है, ठीक है। सारा कुछ आपने सेट बिलिंग लगाने के बाद जब आपकी फीस कट हो जाएगी तो आपके सामने जो है ना इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आप आपके जो है वो फीस भी सेटअप होगी है, ठीक है, लिस्टिंग फीस भी आपकी यहाँ पे डायरेक्ट होगी है, सारा कुछ यहाँ पे हो गया। अब आपने यहाँ पे अपग्रेड वाले के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जब क्लिक करूंगा उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी ऑथराइजेशन करनी है, ठीक है। ऑथराइजेशन जो है आप SMS के जरिए कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान का शो करेगा तो SMS के जरिए कर लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेटर ऐप बेसिकली जो है वो मैं आपको यहाँ पे एक साइड पे ओपन करके दिखा देता हूँ। ऑथेंटिकेटर ऐप, ठीक है। तो प्ले स्टोर से जो है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये इसका इंटरफेस है। ऑथेंटिकेटर ऐप बेसिकली गूगल की तरफ से होता है, तो इसको जो है ना आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है। तो हम वापस आएंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने मोबाइल में ऊपर जो है वो ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करने के बाद आपने प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको स्कैन कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको QR कोड को जो है स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आपके सामने जो है ना वो कोड आएगा, ठीक है। वो वन टाइम कोड होता है, वो आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे पास जो है वो कौन सा ये वाला आया।
तो यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपने कोड लगा देना 762538, और ये कोड आपने जल्दी जल्दी लगाना है, इसका थोड़ा सा टाइम होता है। टाइम के बाद जो है ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, आपके सामने ये जो कोड वगैरह आ रहे होंगे, ठीक है, इनको जो है ना आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना, ठीक है, सेव कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना इनको सेव योर डिवाइस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सेव एंड क्लिक कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। ये अकाउंट की रिकवरी के लिए होते हैं, आपके बैकअप के लिए होते हैं, अगर आपने कहीं और अपना अकाउंट ओपन करना हो तो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके अलावा जो है ना आपका ये अकाउंट बन चुका हुआ है, ठीक है, इट्से का। अब आप इसके ऊपर सेलिंग वगैरह कर सकते हैं, अपना सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने कैसे करना है वो अब हम सारा सारा कुछ जो है ना अब सीखेंगे, ठीक है। एक्सप्लोर शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। बेसिकली जैसे भी हमने अकाउंट बनाया ये सारी की सारी नई अपडेट के हवाले से है। पहले इस तरह से नहीं होता था, पहले आपको लिस्टिंग वगैरह करनी पड़ती थी, फिर जो है ना आगे जाके आपका ये फीस वगैरह डिडक्ट होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने पहले यहाँ पे फीस जमा करवानी होती है, फीस के बाद जो है ना आपके सामने ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब जो है ना आपने यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि भाई अपनी लिस्टिंग वगैरह स्टार्ट करें, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे सारा कुछ बता रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका एक रिव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है, कि इट्स के ऊपर जो है वो बेसिकली होता क्या गया, आपने इसको जो है वो मैनेज किस तरह से करना है, सारा कुछ किस तरह से करना है, ठीक है। बेसिकली आपके सामने जो फिलहाल ओपन हुआ हुआ है ये इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। ये डैशबोर्ड आपके सामने आ रहा है, ये स्टेटस आ रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है ना उसका सारा कुछ शो होता है कि भाई कितनी आपने अर्निंग की है, कितना आपको इंप्रेशन पड़ा है, ठीक है, कितना सारा कुछ आ रहा है वो यहाँ पे आपको शो होता है, ठीक है। स्टेटस के अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। ऑर्डर्स कितने आए हैं वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन, और ये डैशबोर्ड के अंदर भी आपको यहाँ पे ऑर्डर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डेली बेस के ऊपर ये जब भी आपको ऑर्डर आता है तो आप ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके अपने ऑर्डर जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मे बी लेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। ये इस यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑर्डर शो होंगे। यहाँ पे आपने अपना ऑर्डर आके जो है ना वो डिस्पैच करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक साइड पे आपको फिल्टर शो कर रहा होगा, ठीक है, ऑल पे रहने देंगे तो आपके सामने जितने भी ऑर्डर आए होंगे जब से आपने शो बनाई होगी तब से लेके उस डेट तक, जब आप इसको फिल्टर को अलाउ करेंगे तो तब तक आपको पास जितने भी ऑर्डर आएंगे वो सबको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे टुडे पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दिन का डेटा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आप अपने मुताबिक आप जो है ना यहाँ पे इसको फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा फिर से डैशबोर्ड पे जाता हूँ, तो डैशबोर्ड को एक दफ़ा आप समझ लें कि डैशबोर्ड पे होता गया है, ठीक है। शॉप नेम एडिट हमने कर लिया हुआ है, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इसका शॉप का आइकन ऐड करना है, ठीक है। आइकन से मुराद ये है कि जैसे मैं शॉप के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेलर को ओपन करता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो ये सेलर हमारे पास आ रहा है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ओपन करने के बाद अगर आप ये चेक करें तो इसने जो है ना यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, अपना लोगो लगाया हुआ है, ठीक है, पीछे बैनर लगाया हुआ है, बैनर के साथ इन्होंने ये लिखा हुआ है मोई मिली, ठीक है, अजीब सा नाम है। तो ये आपने इस तरह से अगर आपने यहाँ पे लगाना तो लोगो लगा लेना। लोगो आप किस तरह से बनाएंगे वो आपने यहाँ पे एक साइड पे आ जाना है कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर आने के बाद जो है आपने यहाँ पे लिख लेना इट से लोगो लिख लीजिएगा, ठीक है, इट से लोगो। तो इट से शॉप लोगो के ऊपर आपने आना है, तो उसका जो है ना आपको एक्यूरेट जो साइज़ है ना वो आपको यहाँ पे बना कर दे देगा, ठीक है। अब आप अपने मुताबिक जो है ना उसका यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ओपन कर लेता हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए, ये अच्छा सा डिज़ाइन अगर हमें मिल जाए तो। हम्म, अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद जो है हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं, ठीक है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है इसको अपने मुताबिक भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है आपको समझाने के लिए इसको ओपन किया है, और यहाँ पे हम लिख देंगे पीटर, पीटर, पीटर डिज़ाइनर, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद जो है ये आप इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा लोगो बन चुका हुआ है, ठीक है। आप इसको अपने मुताबिक चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको जो है ना ऐसे ही यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। शेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये हमें क्या कह रहा है, ये प्रीमियम है। हाँ ये प्रीमियम है। तो हम यहाँ पे कोई फ्री वाला डिज़ाइन जो है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास फ्री वाला डिज़ाइन कोई मिल जाए हमें तो हम इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। ऐड न्यू पेज, इसको इस पेज को जो है हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं और ये पेज आ गया, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है ना यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे इसको इस तरह का कोई बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ पीटर डिज़ाइनर, ठीक है।
उसके अलावा ये जहाँ पे आर आ रहा है, आर की जगह पे जो है हम यहाँ पे पी लिख देंगे, ठीक है। पी डी, पी लिख देंगे, ठीक है। और ये जो पीछे सी आ रहा है, इसको रिमूव करके हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो डाउनलोड कर लूँगा। तो ये भी मेरे ख्याल से नहीं, ये हो जाएगा डाउनलोड हमारा। ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे दोबारा से आएंगे, दोबारा से आने के बाद शायद जैसे इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है अपना लोगो लगाया हुआ है, उसी तरह से हम यहाँ पे अपना लोगो ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड एन आइकन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा चूज़ अ फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। चूज़ अ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना जो है वो लोगो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लुक गुड के ऊपर जो आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपका जो है वो सेटअप हो चुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने मुताबिक जो है अपने स्टोर को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करना है वो सारी चीज़ें जो आप सीखते हैं। अब यहाँ पे आपसे वो लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है। आपके जो स्टोर की डिस्क्रिप्शन वगैरह जो टाइटल है उसका पूछ रहा है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो अपने जहाँ पे लिखा हुआ है सिद्दीक अशरफ, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर भी जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो है आपने फिर डैशबोर्ड के अंदर आना है, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद जो है आपके सामने क्रिएट बैनर आ रहा है, ठीक है। क्रिएट बैनर के ऊपर क्लिक करके जैसे मैंने आपको दिखाया कि पीछे ये बैनर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपने बैनर बना लेने हैं। बैनर कैसे बनाना है, वैसे ही आपने जैसे लोगो बनाया यहाँ पे कैनवा के ऊपर आ जाना है। कैनवा के ऊपर आने के बाद जो है आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है इट से बैनर, ठीक है। ये टॉप के ऊपर ही आ गया, इट से बैनर के ऊपर सर्च करें। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम होम पे जाएंगे इनके, ठीक है। ऑल प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इट से बैनर, इट से शॉप कवर आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है इट से शॉप कवर, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये आपके सामने ये बन के आ गया बैनर, ठीक इसका, ठीक है। अब इसकी एक साइड पे आपके सामने ये टाइटल वगैरह शो हो रहे होंगे, ठीक है। डिज़ाइन वगैरह तो आपने इनमें से कोई सा भी आपने यहाँ पे लगाना हो तो वो आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है कोई इस तरह का चूज़ कर लेता हूँ जो कि मेरे स्टोर से मुतल्लक हो। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीटर डिज़ाइनर, ठीक है। अब मैंने पीटर डिज़ाइनर यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसको जो है ना वो डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। आप अपने मुताबिक जो है ना जैसे भी आप यहाँ पे अपना काम करना चाह रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट आपने यहाँ पे बेचनी है, ठीक है, उसकी कोडिंग आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैं डिज़ाइन के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल कई तरह के जो है ना आपके सामने ये आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। अ, इनमें से मैं वापस आता हूँ। जैसे अगर आपको क्लोथिंग के बारे में होगा, या फिर जो है आप कि डिजिटल प्रोडक्ट्स के वाले से काम कर रहे होंगे, या फिर जिस भी फील्ड के अंदर आप या जोन सी भी कैटेगरी के अंदर आपने काम करना है, उसकी कोडिंग जो है ना आप अपने बैनर को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ। कौन सा ओपन करें, कौन सा ओपन करें, ये वाला ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, ये वाला ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फर्ज करें आपका क्लोथिंग से मुतल्लक है, ठीक है, तो आपने इस तरह से जो है ना अपने स्टोर का नाम यहाँ पे सेटअप कर लेना है एक जगह पे। एक जगह पे स्टोर का नाम सेटअप करने के बाद जो है ना आपने यहाँ पे अपने क्लोथिंग की ब्रांडिंग के लिए जो है ना यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइटल वगैरह इसके अंदर ऐड कर लेने हैं, ठीक है। टाइटल से मुराद ये है कि पिक्चर वगैरह इसके अंदर ऐड कर लेनी है, कि बैनर के अंदर जब आप बंदा शॉप के अंदर आए तो उसको जो है ना अच्छा अच्छा फील हो। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो पूरा ही वेबसाइट की लुक जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो आपने किस तरह से ऐड करनी है, क्रिएट या बैनर के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम, और ये इसके ऊपर डन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऐड एन इमेज लाएंगे तो वही बैनर जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा अपलोडिंग होने में 1-2 मिनट लगाता है, ठीक है, उसको सेटअप होने में। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको जो है ना रिफ्रेश करना है पेज को। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सेटअप हो चुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वापस आएंगे,
ठीक है, वापस आने के बाद आपसे वो कह रहा है शेयर योर स्टोरी। ठीक है, आप यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं। अपलोड अ सेलर फोटो, यहाँ पे भी आपने अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी हुई तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी आपको मैसेजेस वगैरह आएंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे। लिस्टिंग वगैरह कैसे करनी है वो आपको यहाँ पे सेगमेंट जो है ना वो देखने को मिल जाता है। अदरवाइज एक साइड पे आपको ये चार्ट शो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर ही सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं। बेसिकली ये नई अपडेट आई है, तो नई अपडेट के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शन जो है ना वो डैशबोर्ड के अंदर ही कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो रिसेंट एक्टिविटी यानी कि जो जो आपने किया होगा आज के दिन के अंदर, कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने रिव्यू आए हैं, ठीक है, कितने लोगों ने आपको जो है वो रिक्वेस्ट भेजी है या सेव किया आपकी प्रोडक्ट को, ठीक है, तो वो सारा कुछ जो है ना आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, उसके अलावा हम होप के सेगमेंट पे चले जाते हैं। मैसेजेस के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमर की तरफ से या फिर इट्से की तरफ से जितने भी मैसेजेस आएंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, इनबॉक्स के अंदर आएंगे आपकी कस्टमर्स के, फ्रॉम इट्से की तरफ से आएंगे आपको इट्से की तरफ से। ठीक है, ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोनों की तरफ से जो जो मैसेज आएंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स वगैरह शो होना शुरू हो जाएंगे, कौन कौन से ऑर्डर आपको आ रहे हैं डेली बेस के ऊपर। ठीक है, वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। स्टेटस के ऊपर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेली के ऊपर कितने इंप्रेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, मार्केट्स के ऊपर वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टेटस के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कितने फीडबैक आ रहे हैं, कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, कितनी अर्निंग हो रही है, वो सारा कुछ जो है ना आपको यहाँ पे शॉप ट्रैफिक के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखेगा भाई आपने आज अब तक जो है कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितने विजिट्स आपके स्टोर के ऊपर आए हैं, ठीक है, कितने ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कितनी कन्वर्जेशन रेट है, यानी कि जब कस्टमर आपके पास आता है तो आपके साथ थोड़ी गपशप भी करता है कि भाई ऑर्डर को चेक करने के लिए और अपने सेलर को चेक करने के लिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर उसका स्कोर जो है ना वो इससे चेक करता है कि भैया आप अपने कस्टमर को कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, वो कन्वर्जेशन रेट जो है ना आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद जो है आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यूएशन आ रही है। ठीक है, पॉलिसी बेसिकली जो है आप लिस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर ही आपकी सारी पॉलिसी बनी होती हैं, आपने सिर्फ अप्लाई करना होता है। करने को आप अपने मुताबिक भी वहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन इससे ने अपने मुताबिक जो है ना वहाँ पे बनाई होती हैं, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपनी जो बना सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस के अंदर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपने अपना पेमेंट अकाउंट ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पेमेंट अकाउंट ऐड हो चुका हुआ है, पहले था कि इसके अंदर नहीं था। ठीक है, लेकिन अब जो है ना इसके अंदर आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि पहले था कि आप अपना अकाउंट बना लेते थे, लिस्टिंग कर लेते थे, उसके बाद जो है ना जाके आपको ये सारा कुछ करना पड़ता था, लेकिन अब जो है ना आपको पहले ही सारा कुछ सेटअप करना पड़ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी सारा कुछ कर लिया था, ठीक है, अपना अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर लिया, पेमेंट भी इनको कर दी है, तो उसकी सारी ट्रांजेक्शन जो है ना हम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, 10 नवंबर को आज की है। ठीक है, तो ये हमने टोटल कितना किया है तकरीबन, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, $29 की जाना यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पे हुई है। ठीक है, 19 जो है वो हमारी ये अकाउंट सेटअप फीस की हुई है। ठीक है, उसके अलावा मार्केट जो हमने एक्स्ट्रा जो इसमें मार्केटिंग के लिए किया है वो $10 के हमने यहाँ पे इसको पे किए हैं। ठीक है, डिलीवरी जो है वो उसकी फ़ीस आपने अपने मुताबिक यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, फीसिस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये जब आपकी सेल वगैरह आएंगी तो उस टाइम आपको यहाँ पे शो होगी कि भाई ईटसे ने कितनी फ़ीस आपसे काटी है, ठीक है, कितने रिफंड हुए हैं, कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, कितनी सेल्स आई हैं। ठीक है, और आपने अगर मार्केटिंग की हुई है, ऐड रन किए हुए हैं, ठीक है, ईटसे के ऊपर, तो उसकी आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, डिलीवरी जो है वो आपको यहाँ पे बता देता है कि जो डिलीवरी आपने ऐड की हुई है तो कस्टमर ने जो पे किया होगा उसकी कितने आपको यहाँ पे अमाउंट मिली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस शॉप वाले सेक्शन के अंदर, जो फाइनेंस वाला पेमेंट अकाउंट है, इस सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा मंथली स्टेटमेंट आपके सामने आ जाती है कि भाई कितने आपको ऑर्डर रिसीव हुए हैं, ठीक है, कितना सारा कुछ हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पेमेंट सेटिंग के बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो पेमेंट मेथड के अंदर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हमारा जो पे नीर हमने यहाँ पे ऐड किया था वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, पे नीर आईडी हमारी ये लगी हुई है। उसके अलावा करेंसी के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमने डॉलर सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो वो हमारी यूएसडीटी आ रही है। ठीक है, बिलिंग के ऊपर आते हैं तो हमारा जो कार्ड हमने यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है, वही यहाँ पे हमारा कार्ड यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके अलावा आपकी ये सारी डिटेल आपके सामने फाइनेंस के सेक्शन के अंदर आ रही हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं सेटिंग के अंदर, आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो अपने मुताबिक आपने यहाँ पे सेटिंग करनी हुई तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, शॉप टाइटल, ठीक है, शॉप टाइटल से मुराद ये है कि आपने अपने शॉप का नाम क्या रखना है। ठीक है, शॉप का नाम हम यहाँ पे रख चुके हैं, लेकिन शॉप टाइटल के अंदर जो होता है ना यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, ये देखें, ये शॉप टाइटल है आपका, ये जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ना ये आपका शॉप टाइटल है। ठीक है, तो ये शॉप टाइटल आप यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने ऑर्डर, ये जो हमने पहले बैनर एक ऐड किया वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, शॉप अनाउंसमेंट। ठीक है, शॉप अनाउंसमेंट से मुराद ये होता है कि आप जब यहाँ पे कोई चीज़ लगा रहे होते हैं तो अनाउंसमेंट यहाँ पे नीचे शो हो रही होती है। ठीक है, ये नीचे ही आ रही होती हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपने यहाँ पे मैसेजेस बाय फॉर डिजिटल आइटम,
ठीक है, यानी कि अगर बंदा कोई डिजिटल आइटम, आप यहाँ पे डिजिटल आइटम के से मतलब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अब मैसेज टाइप करना चाहते हैं कि भाई हमारा जो डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो सिर्फ मैसेज टू बायर फॉर डिजिटल आइटम, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं कि जब कोई बंदा, कोई कस्टमर आपके पास आके आपका ऑर्डर परचेज करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज आपने टाइप किया होगा, तो वो जब परचेज कर लेगा तो उसके बाद उसको जो है ना वो ये मैसेज रिसीव हो जाएगा, या उसकी जब बाय करने से पहले जो नीचे आती है ना चीज़ें, वहाँ पे शो हो जाएगा कि भाई आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, तो वो जो है ना आप यहाँ पे अपने बायर के लिए यहाँ पे मैसेज लिख टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सेटअप कर ली हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है कि आपने यहाँ पे इसको हंट किस तरह से करना है, प्रोडक्ट को यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बेचनी किस तरह से है, ठीक है। यानी कि स्टोर तो आपका बन चुका हुआ है, अब आपने वहाँ पे स्टोर के ऊपर चीज़ें बेचनी कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि ये बंदा है, इसने यहाँ पे अपनी कितनी सारी जो है ना वो स्टोर के ऊपर चीज़ें अपलोड यहाँ पे की हुई हैं, ठीक है, और नीचे इसके अगर आप रिव्यूज़ चेक करें तो रिव्यूज़ इसके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसकी सेल्स चेक करें, ठीक है, तो इसकी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा, तकरीबन 11,000 के करीब इसकी सेल्स हैं। और ये 12 साल पुराना इट्से के ऊपर बैठा हुआ है, और इसके अगर आप रिव्यूज़ चेक करें तो रिव्यूज़ इसके बहुत अच्छे हैं। और प्रोडक्ट भी अगर आप इसकी चेक करें तो ये सीजनेबल प्रोडक्ट जो है ना आप यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि आगे इनका त्यौहार वगैरह आ रहा है, तो त्यौहार से मतलब इसने जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं। आगे विंटर आ रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो उससे मतलब इसने यहाँ पे बच्चों के लिए जो है ना चीज़ें यहाँ पे सेटअप की हुई हैं, ठीक है। और ये 12 साल पुराना इट्स पे बैठा हुआ है, और 11,000 से ज़्यादा आज तक उसकी सेल हो चुकी हुई है, और तकरीबन उसके 681 लिस्टिंग अभी जो है ना यहाँ पे उसने लाइव की हुई हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका सेटअप जो है ना आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इट्से के मेन पेज के ऊपर, ठीक है। इट्से के मेन पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ वो शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब हंटिंग करनी है या फिर जो है ना आपने यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है, वो लिस्टिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे पहले ये सवाल आता है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बेच कौन कौन सी सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आप चाहें तो यहाँ पे कोई सी भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, वैसे ज़्यादातर ये जो मशहूर है वो हैंडमेड चीज़ों के लिए है, ठीक है। आप बेहतर होगा कि अगर आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं ना वो आप यहाँ पे सेल करें, ठीक है। हैंडमेड चीज़ें कौन सी हैं, मैं यहाँ पे ज्वेलरी जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो हाथ की बनी ज्वेलरी होती है, ठीक है, वो आप यहाँ पे बेच सकते हैं, ठीक है। वो अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग के जरिए भी आप कर सकते हैं, इटसे से उठा के, या फिर जो है वो आप उससे उठा सकते हैं, अली एक्सप्रेस से उठा सकते हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म से जो ड्रॉप शिपिंग के लिए अप्लाई करता हो, तो आप वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ कि भाई इस बंदे को देखते हैं कि भाई इसकी कितनी सेल आई है, एक साइड पे इसको ओपन कर लेते हैं, और इसके अलावा हम ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, जो हमें लगता है कि भाई ये हैंडमेड बनी हुई ये चीज़ें, उसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये आम चीज़ है, ये हर जगह से मिल जाती है। इसके अलावा हम ये इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, भी ये हैंडमेड है। अगर हम इसकी सेल चेक करते हैं, ठीक है, सेल से अगर आप यहाँ पे चेक करें तो तकरीबन 20 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं इस लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, आज के दिन में 24 घंटों के अंदर, ठीक है। अभी इसकी सेल कोई नहीं हुई, लेकिन इसके जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पे इतने आए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने दूसरी आइटम ओपन की थी, वहाँ पे जाके चेक करें तो रेयर फाइंड यहाँ पे इसका भी कोई नहीं आया हुआ, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं तो इसका जो है ना ओनली 3 रह गई हैं, और एक बंदे ने बास्केट किया हुआ है, यानी कि समझे वो एक इसका जो प्रोडक्ट है वो बिक गई हुई है, ठीक है। उसके अलावा हम दूसरा सप्लायर ओपन करते हैं, इसके भी तकरीबन 20 से ज़्यादा व्यूज़ हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही कम प्राइस के ऊपर जो है ये चीज़ बेच रहा है। उसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं तो इसके तकरीबन, हाँ, ये इसकी 8 सेल जो है ना यहाँ पे हो चुकी हुई हैं, ठीक है। और ये इसने ऑफर लगाई हुई है यहाँ पे, और आप इसकी आइटम चेक करें तो आइटम ये आम तौर पर हमें यहाँ पे मिल जाती है, पाकिस्तान से भी ये आइटम जो है ना वो इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक दिन के अंदर उसके तकरीबन 8 यूनिट आए हैं, ठीक है, तो यूनिट सेल हुए हैं। तो उसके अगर रिव्यू चेक करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। नीचे उसी से मतलब जो है ना वो सारी चीज़ें शो कर रहा है। उसके अलावा जो है आप हैंडमेड चीज़ें बेचना चाहें तो आप इस तरह की चीज़ें बेच सकते हैं, ठीक है। ज्वेलरी की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। ज्वेलरी के अलावा जो है आप यहाँ पे क्लोथिंग वाली कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लोथिंग सर्च कर लेता हूँ, क्लोथिंग, क्लोथिंग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। क्लोथिंग को आप यहाँ पे बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वेरिएशन का बहुत मसला आता है ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने में, तो आपने वेरिएशन जो है ना वो बड़ी अच्छे से यहाँ पे सेटअप करनी है, ठीक है। तो आगे विंटर आने वाला है, ठीक है, तो आप सर्दियों से मतलब जो है ना विंटर ड्रेस यहाँ पे बेचना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो टॉप सेलर बंदे हैं या फिर जो नॉर्मल बंदे हैं उनको ओपन करके चेक कर लेते हैं कि भाई उनकी कितनी सेल आ रही है डेली बेस पे, ठीक है। तो बेसिकली एटसे के अंदर जो है ना आपको डेली बेस का जो है ना वो डेटा शो करता है, ठीक है। ये लेदर का है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। लेदर की कैटेगरी एटसे के ऊपर बहुत डिमांडेड होती है, ठीक है, जो कि हैंडमेड चीज़ें होती हैं, और लेदर की डिमांड एटसे के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप लेदर का काम करना चाह रहे हैं तो लेदर बहुत बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, इनको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इनको ओपन कर लेते हैं।
तो इनका देख लेते हैं कि भाई इनके जो है ना कितनी सेल रही है। तकरीबन 2 बास्केट की हुई हैं और सिर्फ 10 उसके पास पड़ी हुई हैं, और ये देखिए कितनी हाई प्राइस के अंदर ये बंदा जो है वो ये चीज़ को बेच रहा है। ठीक है। और ये बैठा भी पाकिस्तान से हुआ है, ठीक है, डिस्पैचिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान में बैठ के ये बंदा सेल कर रहा है, और ये वही आइटम है जो कि आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, यानी कि लेदर की प्रोडक्ट आपको यहाँ से बेच रहा है ये। पाकिस्तान से जो है वो डिस्पैच कर रहा है, और ये तकरीबन आपको जो डिलीवर कर रहा है वो 13 से 18 नवंबर के दरमियान जो है वो ऑर्डर को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर इसका साइज चेक करें तो साइज के अंदर जाना, उसके साइज के मुताबिक उसने जाना यहाँ पे रखा हुआ है अपना प्राइस सेटअप की हुई है। ठीक है, तो आइए आपने सारा कुछ करना है। ठीक है, ये जब आप लिस्टिंग सीखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो सिखा दूंगा कि आप यहाँ पे अपनी वेरिएशन वगैरह जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और चेक करें किस किस तरह की आइटम यहाँ पे सेल कर रहा है। ठीक है, हम इसका जो है ना वो ओपन कर लेते हैं। मैसेज सेलर नहीं, इसको हम ओपन कर लेते हैं एक साइड पे। 3 साल पुराना ये बंदा है, और इसकी तकरीबन 46 सेल यहाँ पे हुई हैं, और 41 लिस्टिंग इसने यहाँ पे की हुई हैं। ठीक है, इतना खास नहीं है मेरे ख्याल से, ये डेली बेस पे यहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे लेदर के ऊपर जाने ये काम कर रहा है। ठीक है, रिव्यूज़ भी इसके अच्छे हैं। ठीक है, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे लगा रहा, इस वजह से इसकी इतनी ज़्यादा सेल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं जो नेक्स्ट सेलर हम यहाँ पे ओपन करते हैं, इसके भी 20+ जो है वो यहाँ पे व्यूज़ आए हुए हैं इसके ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे ये हमने देख लिया था, इसके देखते हैं, इसके भी 20+ यहाँ पे व्यूज़ आए हुए हैं। और यहाँ पे इसकी 20 आइटम यहाँ पे सेल हुई हैं एक दिन के अंदर, और ये तकरीबन तकरीबन बेच रहा है 125 USD डॉलर के अंदर। और ये बंदा पाकिस्तान का नहीं है, ये किसी और कंट्री का है। ठीक है, उसके अलावा हम दूसरा सप्लायर देख लेते हैं। ठीक है, उसमें से कोई क्लोथिंग के अंदर कोई अच्छा सा बंदा हमें देखने को मिल जाए, इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसकी भी इतनी ज़्यादा मुझे खास सेल नहीं लग रही। ठीक है, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। इसके भी 20+ जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, और ये भी बंदा पाकिस्तान में बैठ के ये चीज़ है वो बेच रहा है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में ये चीज़ है वो बेच रहा है। ठीक है, $134 के अंदर। ठीक है, USDT के अंदर अगर इसकी कलर की चेक करें और साइज़ के अंदर देखें कि साइज़ के अंदर ये तकरीबन कोई 300 डॉलर तक की जाने यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये बंदा पाकिस्तान का ही है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इसको तकरीबन 1 साल हुआ है, और इसकी 47 सेल है। ठीक है, और इसने लिस्टिंग कितनी की हुई है, तकरीबन 58 लिस्ट जो है ना उसने यहाँ पे की हुई है। और इसके अलावा प्रोडक्ट इसकी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन ठीक है, ये भी इतना ज़्यादा जो है टाइम जो है इसके ऊपर स्पेंड नहीं कर रहा। प्रोडक्ट इसकी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, देखें, जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं तो बनाने के बाद आपने उसको डेली बेस के ऊपर जो है उसको रन करना है। ठीक है, डेली बेस के ऊपर उसके ऊपर एक्टिविटी करते रहेंगे, उसके ऊपर हिस्ट्री बिल्ड करते रहेंगे, तो आपके स्टोर के ऊपर जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको ऑर्डर आए। ठीक है, अगर आप डेली बेस के ऊपर उसके ऊपर आते रहते हैं तो। अगर आपने महीने बाद उस अकाउंट को ओपन किया, हफ्ते बाद अकाउंट को ओपन किया, तो ऐसे फिर आपका अकाउंट जो होता है ना उसकी हेल्थ नीचे गिरना शुरू हो जाती है, उसका रैंक नीचे चलना जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो चीज़ एसईओ के अंदर आ रही होती है ना तो वो फिर टॉप के ऊपर आती रहती है। ठीक है, जो चीज़ आपकी डिमांड में चली जाए ना वो फिर उसके ऊपर सेल आती रहती है। ठीक है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जब आप अकाउंट से बना लें, उसके ऊपर अपना स्टोर रन करना शुरू कर दें, तो आपने उसके ऊपर एक्टिविटी जो है ना वो करते रहना है। ठीक है, यानी कि उसको आपने डेली बेस के ऊपर जाना ओपन करना है। चाहे उसके ऊपर लिस्ट करें ना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने उसको ओपन करके उसके ऊपर हिस्ट्री थोड़ी सी बिल्ड कर लेनी है, ताकि इससे को जाना ये पता चले कि भाई आप यहाँ पे काम करने वाले बंदे हैं। ठीक है, और वो आपका जो स्टोर होता है ना वो फिर रैंकिंग के अंदर ही रहता है, वो फिर नीचे नहीं आता। ठीक है, ये ना फिर बाद में अगर बंदा कोई आपकी प्रोडक्ट से मतलब कोई कीवर्ड वहाँ पे सर्च करे और आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे मिले ना। ठीक है, तो इसलिए आपने वहाँ पे जो है ना अपनी एक्टिविटी जो है ना वो करते रहना अपने इट्स के अकाउंट के ऊपर। फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर ये आ जाती हैं, अगर मैं यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये बहुत ही डिमांडेड जो है वो इट्स के अंदर ये प्रोडक्ट है। ठीक है, आप डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे बेच सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे इसी कोर्स के अंदर जो है वो बताऊंगा कैनवा के ऊपर। ज़्यादातर लोग जो ये बनाते हैं ये या तो कोरल ड्रा के जरिए बनाते हैं या फिर कैनवा के जरिए बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये भी कैनवा के जरिए बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे इसको चेक करें तो इसने भी कैनवा के जरिए बनाया हुआ है। अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जो है ये आर्ट जो बना हुआ है ये एआई से बना हुआ है। ठीक है, ये देखें एआई से बनाकर ये सारी चीज़ें बेची जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं ओपन करता हूँ तो देख लेते हैं कि भाई ये बंदा है किधर का। ठीक है, और उसके अलावा हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, जो कैनवा के वाले हैं ना उनको हम एक साइड पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये जो आ रहा था ना मैसेज, ये वाला मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जो कि आपने वहाँ पे मैसेज टाइप के अंदर सेटअप करना था। ठीक है, जो सेटिंग हमने यहाँ पे ओपन की थी ना, ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक मैसेज टाइप का आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, तो वो वाला जो है ना आपने यहाँ पे ये वाला मैसेज टाइप करना होता है। ठीक है,
तो वो आप अपने मुताबिक जो है ना उसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं, तकरीबन $5 के अंदर जो है बना रहा है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट का आपको फायदा ये होता है, उसके अंदर आपको कोई शिपिंग का मसला नहीं आता, ठीक है। कोई डिस्पैचिंग का मसला नहीं आता, ठीक है। कोई ट्रैकिंग का इशू नहीं होता। उसके अंदर आपने सिर्फ एक दफ़ा प्रोडक्ट बना लेनी है, फिर वो लाइफ टाइम के लिए आपने उसको बेची जाना है, ठीक है। वो तकरीबन आपका आधे घंटे के अंदर वो प्रोडक्ट बन जाती है, 10 मिनट के अंदर बन जाती है, 5 मिनट के अंदर प्रोडक्ट बन जाती है। अगर उसके ऊपर ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए तो आप वही एक जो 5 मिनट या आधा घंटा या 2 घंटे आपने लगा के वो अपना एक टेम्पलेट बनाया था, अपनी प्रोडक्ट बनाई थी डिजिटल, आप फिर उसको जितना चाहे मर्जी जो है अपनी लाइफ टाइम के लिए उसको बेच सकते हैं इट्स के ऊपर, ठीक है। ये देखें आर्ट की बनी हुई है, और ये तकरीबन सारी की सारी एआई बनी हुई है, एआई जनरेटेड ये इमेजेस हैं। अगर आप इसको चेक करें तो ये इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 साल पुराना बंदा है और तकरीबन 3,000 से ज़्यादा उसकी सेल हुई हुई है, ठीक है। और ये आप चेक करेंगे कितनी महंगी बेच रहा है, $1.35 की यहाँ पे बेच रहा है। और इसकी जो कॉस्ट अगर आप यहाँ पे चेक करें तो कॉस्ट इसकी बहुत कम है, ठीक है। 10 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसने बनाई होंगी सारी की सारी इमेजेस, और ये देखें कितनी यहाँ पे जो है वो बेच रहा है। उसके अलावा हमारे पास एक और आइटम हमने यहाँ पे एक साइड पे ओपन की थी, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आपके सामने और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ आपकी ये आ जाती है, और दूसरा ये आता है कि आपने अगर इसकी ब्रांडेड वगैरह सारा कुछ चेक करना है कि भाई आप इसकी एसईओ वगैरह करना चाह रहे हैं, आप इसके ऊपर हंटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हंटिंग आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको चेक करें तो अभी तकरीबन 20 से ज़्यादा इसकी सोल्ड होने ही वाली हैं, ठीक है। तकरीबन इसकी बास्केट्स के अंदर ऐड है, और ये किसी भी टाइम इसकी सोल्ड यहाँ वो हो सकती हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि जब आप यहाँ पे काम करें तो आपका भी यहाँ पे यही रेट हो, ठीक है। आइटम क्वालिटी यहाँ पे पूरी होनी चाहिए, डिलीवरी टाइम उसका फास्ट होना चाहिए, कस्टमर सर्विस उसकी पूरी होनी चाहिए, बाय रिकमेंडेड का भी पूरी होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे डिलीवरी सारा कुछ इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट से मुराद ये होता है कि वहाँ पे आपने आइटम जो है वो तकरीबन उसी टाइम जो है ना आपने उसको बना देनी होती है, पीडीएफ फाइल के अंदर होती है, या फिर जो है वो एक अलग फाइल आप उसकी बना सकते हैं, ठीक है। या टीएक्सटी फाइल होती है, या पीडीएफ फाइल होती है, या पीएनजी तस्वीर वगैरह अगर आप वहाँ पे इसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो फाइल होती है, वो फाइल आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, उसने ऐड टू बास्केट करना है, तो आपने उसका एक्सेस उसको दे देना, वो फिर उसको चाहे जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप यहाँ पे काम करेंगे उतना जल्दी आपका रेट जो है ना यहाँ पे बढ़ेगा, और उतनी जल्दी आपकी जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंडिंग अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आपने अब इस चीज़ को ख्याल रख लेना है। अब यहाँ पे अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को चेक करना है, ठीक है, या फिर आपने ये देखना है ड्रॉप शिपिंग आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं, या फिर आप प्रोडक्ट ये देखना चाह रहे हैं कि इट्से के ऊपर जो है वो कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड के ऊपर है, या फिर अगर डिमांड के ऊपर है तो आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है आप अगर वहाँ पे लगाते हैं तो आपकी ज़्यादा सेल किस तरह से आ सकती है, ठीक है। उसके लिए फिर आप एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टूल कौन सा है? टूल है बेसिकली ई रैंक, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ ई रैंक, ठीक है। मैं यहाँ पे ई रैंक सर्च करता हूँ तो मेरे सामने ये वाला एक ओपन होके आ जाता है, ठीक है। बेसिकली इसकी एक एक्सटेंशन भी है, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक साइड पे ओपन करके दिखा देता हूँ। इसकी एक्सटेंशन भी है, वो भी आपने यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको जो है ना ऐड टू क्रोम कर लेते हैं, और एक्सटेंशन भी इसकी इंस्टॉल हो रही है। ये बेसिकली ई रैंक है, इसको आप अपनी लिस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लिस्टिंग की एसईओ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट की जो स्कोर है, ठीक है, उसको सारा कुछ चेक करने के लिए आप इस जो टूल है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक साइड पे हमारी जो है वो एक्सटेंशन ऐड हो चुकी हुई है। अब हम इसको जो है ना इस वेबसाइट के ऊपर आके इसको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फ्री भी है और पेड भी है, ई रैंक जो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको जो है कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। एक साइड पे जो है ना मैं यहाँ पे इसको ई रैंक को ऊपर पिन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको स्किप कर देता हूँ। करना चाहें तो आप इनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने सारा कुछ कर लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आपने अपनी मार्केट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी कंट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा अकाउंट जो बना है वो यूएसए के अंदर बना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है ना यूएसए सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यूएसए लोकेशन आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद जो है ना आपने इसके डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है, ठीक है। ये बेसिकली इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। तो ये आप चेक करिए, ये इसका डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे आपने कोई चीज़ कीवर्ड सर्च करना है, ठीक है। मैंने चेक करना है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वो इस कैटेगरी के अंदर मैंने काम करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई कैटेगरी ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है वो काम करना है, यहाँ पे हम कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं काम करना चाह रहा हूँ किसी इस जैकेट के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। यानी कि अगर आपने इसको चेक करना है तो आपने किस तरह से करना है, ठीक है। मैं इस जैकेट के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं जो है हैंड पे ब्लैक लेदर के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा, इसको मैं टाइटल जो है ना इसका कॉपी कर दूंगा, ठीक है। अब यही कीवर्ड जो है ना मैं यहाँ पे आके सर्च करूंगा, ठीक है। मैं कीवर्ड पे आया, यहाँ पे सर्च किया, और यहाँ पे आपने एंटर प्रेस कर देना है।
ठीक है। अब ये जो है ना उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद जो है ना आपके सामने ये सारे का सारा डेटा आपके सामने शो करेगा। ठीक है, ये भी इसको एनालाइज कर रहा है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, इसकी वजह से इस तरह का मसला वगैरह आ रहा है। ठीक है। अच्छा भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फ्री नहीं है, ठीक है, ये पेड है, फ्री भी है और पेड भी है। फ्री के अंदर सिर्फ आप इसके लिमिटेड चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और पेड के लिए आपने जाना इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी फ़ीस है, ठीक है, मंथली इसकी फ़ीस होती है, वो मंथली फ़ीस आप इसको जो है ना वो पे करके अपना जो है ना बस चला सकते हैं। ठीक है, ये भी तकरीबन जो है ना ऑफ हुआ हुआ, पहले इसकी जो फीस थी वो तकरीबन $10 थी मंथ की। ठीक है, अब इन्होंने कम कर दी हुई है, तकरीबन 8 है। ठीक है, तो आप इसको जो है वो पे करके इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये एनुअली के हिसाब से कर रहा है, अगर आप मंथली पे आएंगे तो मंथली किसके आप चेक कर सकते हैं कि ये 10 नहीं है। अगर आप एनुअली के हिसाब से लेना चाह रहे हैं तो मंथली फीस इसकी आपको $8 के हिसाब से पड़ेगी। ठीक है, तो आप अगर इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको वैसे भी इसका जो मैंने एक्सटेंशन ऐड करवाई है तो उस एक्सटेंशन के जरिए भी जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है। इसको अगर आपने एनालाइज करना है, इसको चेक करना है, ठीक है, तो वो तरीकाकार है। अगर आपने मैनुअली करना है ना, ठीक है, अगर आप ई रैंक परचेज नहीं करना चाह रहे तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कि जब आप लिस्टिंग करने लगते हैं ना तो आपने इन कीवर्ड्स का जो है ना वो ध्यान रखना होता है। ठीक है, वो जब लिस्टिंग जो है ना मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि ठीक है लिस्टिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो लिस्टिंग के अंदर जो है ना आपने इन कीवर्ड्स का ख्याल रखना होता है। बेसिकली आप जो रैंक को इस्तेमाल करते हैं ना तो वो आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई आपने इसका ये देखना होता है कि भाई इसका ट्रैफिक जो है किस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है, और किस प्रोडक्ट के ऊपर कम है। जिसके ऊपर कम कंपटीशन होगा आप फिर उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है ना आपके पास यहाँ पे कीवर्ड्स का मेन चीज़ आ जाती है। ठीक है, कीवर्ड से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट की जो होती है ना वो ऐसी हो जाती है। ठीक है, फर्ज करें मैं यहाँ पे कैनवा डिज़ाइन मोकअप बंडल जो है ना यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास देखिएगा ये वाली आइटम जो है ना ये टॉप के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इस का जो टाइटल है ना वो सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये हमारे पास वही चीज़ आ रही है। ठीक है, ये आप चेक करें, ये उसी बंदे की ज़्यादातर आ रही है जो कैनवा वाली हैं। ठीक है, ये उसी बंदे की हैं सारी। ठीक है, तो ये तरीका आपने कर ये चीज़ आपने यहाँ पे चेक कर लेनी है। एक ही चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है, और दूसरी जो है ना आपने ब्रांडिंग्स का जो है ना सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ब्रांडिंग्स में ये देखें तीसरे नंबर पर हमारे पास प्रोडक्ट आ रही थी जो हमने वहाँ पे ओपन की हुई थी। ठीक है, और मैं नीचे करके दिखाता हूँ जो हमने गुजारी थी, आप चेक करें, ये वही वाली आ रही हैं। ठीक है, तो इसकी अगर आपने ब्रांडिंग चेक करें तो ब्रांडिंग आपने किस तरह से कर सकते हैं, अगर मैं सेलर को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ब्रांडिंग आप इससे जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको चेक करें तो तकरीबन इसको 2.5 साल हो गए हैं एड्स के ऊपर, और इसकी तकरीबन 38,000 से ज़्यादा इसकी सेल है। और ये क्या कर रहा है, डिजिटल प्रोडक्ट सिर्फ सेल कर रहा है, और डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा मुनाफा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी डेली बेस के ऊपर आपको तकरीबन 200 100 या $50 की सेल आपकी पक्की हो जाती है, अगर आपकी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे चली जाती है तो। ठीक है, वो कैसे करनी है वो आपकी लिस्टिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रांडिंग से मुराद ये है कि अगर आप इसका चेक करें, मैंने इसका स्टोर ओपन किया है, स्टोर के ऊपर जो है ना सिंपल सा सोल्यूशन उसने यहाँ पे लगाया हुआ है कि भाई पीछे उसने ये बैनर सेटअप किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आते हैं तो उसने अपनी लिस्टिंग से मिलते जुलते ही सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। ठीक है, ब्रांडिंग से मुराद ये होता है कि हर चीज़ एक दूसरे से मिल रही होती है, कलरिंग के हवाले से आपकी प्रोडक्ट की जो आप इमेजेस बनाते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो सारा कुछ जाना उसी से मुतल्लक होता है। ठीक है, आप ये चेक करें, इसकी ब्रांडिंग चेक करें। अगर मैं कोई दूसरा सेलर ओपन करता हूँ, ठीक है, और उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है। ठीक है, इसने वैसी कलर एक दूसरे के साथ मिलाया है, मैं ये मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक है, इसकी सिर्फ एक प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में जा रही थी, वो ये वाली है। ठीक है, जो कि ज़्यादा इसकी सेल हुई है, और इन दोनों के ऊपर ही जो है ना ये इसकी सेल है वो भी नया नहीं आई है। ठीक है, नया बंदा और इसकी 21 सेल आ गई है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन इसकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सेल आ रही है। ठीक है, उसके अलावा मैं अगर यहाँ पे कोई दूसरा बंदा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रांडिंग के अंदर अगर आप इसको चेक करें तो इसकी भी ब्रांडिंग मिलती जुलती है, यानी कि कलर जो है ना उसने मिलते जुलते यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल सिंपल उसने यहाँ पे रखे हुए हैं, और काफ़ी हाई डिमांडेड चीज़ें उसने यहाँ पे लगाई हुई हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे सीवी के ऊपर जो है ना वो करें। ठीक है, सीवी टेम्पलेट। ठीक है, ये क्योंकि 12 महीने ये प्रोडक्ट चलती है। ठीक है, हर बंदे को इसकी ज़रूरत होती है, तो आप इसको जो है ना आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेल आती हैं। ठीक है, मैं इसको भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर डेली बेस के ऊपर जो कितनी सेल आ रही है। ठीक है, डिजिटल डाउनलोड इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक साइड पे इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये देखिए कैनवा मोकअप्स, ये वही बंदा हमारे सामने बार बार आई जा रहा है। ठीक है, उसकी ब्रांडिंग अच्छी है, उसकी ब्रांडिंग से पता चल जाता है कि भाई ये बंदा कौन है। ठीक है, तो इसलिए ब्रांडिंग जो है ना वो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो आपकी एक पहचान बन जाएगी। अगर आपके पास स्टोर के ऊपर कोई बंदा डेली बेस पे आता है, वो आपसे कोई 2 3 प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसको बाहर से पता चल जाएगा भाई ये प्रोडक्ट जो है वो किस बंदे की है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि भाई सीवी है।
हाँ ये सीवी ही है, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक करें तो ये भी 20 बास्केट के अंदर ऐड हुई हुई है, ठीक है। ये बेसिकली आपके सामने जो बता रहा होता है ना डेटा, ये एक दिन का बता रहा होता है, ये नहीं कि जब से उसने लिस्ट की हुई है तब से लेके अब तक बता रहा है। ये आपको एक दिन का डेटा यहाँ पे बता रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा मैं नीचे आता हूँ तो इसकी सेल आप यहाँ पे चेक करें, 5 साल है, तकरीबन 60,000 से ज़्यादा उसकी सेल है, और ये मेरे ख्याल से सीवी ही यहाँ पे सेल कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक करें तो सीवी बेच बेच के ये देखें इतनी ज़्यादा उसने सेल जनरेट की हुई है, और 5 साल से ये बंदा सीवी ही बेच ही जा रहा है, ठीक है। ये आप चेक करना, तकरीबन 61 टेम्पलेट उसने जो है ना 61 लिस्टिंग यहाँ पे की हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आए तो यूएसडीटी जो है वो ये भी $7 के अंदर इसको बेच रहा है। और इसकी जो है ये भी सीवी टाइप ही है, हाँ ये भी सीवी है। और इसको नीचे आते हैं, और ये 6 साल पुराना है, और इसका चेक करें कि 7,000 सिर्फ इसकी सेल है, ठीक है। उसकी अगर आप ब्रांडिंग चेक कर लेते हैं कि ये बंदे की इतनी कम सेल क्यों है, ठीक है। तो इसके टेम्पलेट इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। और इसकी लिस्टिंग भी बहुत कम है, 19 इसने लिस्टिंग की हुई है, मतलब ये ज़्यादा टाइम जो है ना इसके ऊपर नहीं दे रहा, ठीक है। शो पॉलिसीज़ के ऊपर आ जाते हैं, ये पॉलिसी आपने किस तरह से बनानी है जब आप लिस्टिंग करेंगे ना, ज़्यादातर आधा काम आपका जब पहली लिस्टिंग करते हैं ना उसी के अंदर आपका होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी फिलहाल इसका रिव्यू दे रहा हूँ कि आप लिस्टिंग के ऊपर, आपको जब लिस्टिंग करने से पहले आपको पता चल जाएगा भैया आपकी लिस्टिंग दूसरे बंदे को कैसे शो होगी, और लिस्टिंग करने से पहले आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि भाई ये बंदे ने की हुई है तो आपने ये करनी है या नहीं करनी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कंफर्म कर लेनी है, ठीक है। तो ये उसके बाद अगर आप इसको चेक करें, 6 महीने हुए हैं और इसके तकरीबन 700 सेल आ गई हैं, ठीक है। और ये भी बंदा तकरीबन सीवी ही सेल कर रहा है, ठीक है। ये सीवी है, सीवी नहीं लग रही यार, लेकिन सीवी टाइप है। ये वही बंदा हमारे सामने फिर से ओपन होके आ गया, ठीक है। यानी कि मैंने सीवी वाला कैटेगरी ओपन किया, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है ना ये इसके मॉकअप्स वगैरह आ रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो इस तरह की आपने प्रोडक्ट की जो है ना वो ब्रांडिंग करनी है, और ब्रांडिंग के साथ जो है ना आपने उसकी एसईओ इस तरह से करनी है कि आपका कोई बंदा किसी दूसरी कैटेगरी के अंदर है, लेकिन है डिजिटल कैटेगरी के अंदर, लेकिन उसकी कैटेगरी के अंदर जो दूसरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें अगर कोई दूसरा है तो उसके अंदर भी आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो शो हो दूसरे बंदे को, ठीक है। तो स्टार्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिस्टिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉप मैनेजर के ऊपर अपना ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं ऐड आ लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड आ लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपने जितनी भी लिस्टिंग करेंगे वो आपके सामने यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये जब मेरे सामने खाली पेज आ रहा है क्योंकि नया नया अकाउंट है तो यहाँ पे इसलिए। उसके अलावा जो है ना आपने यहाँ पे ऐड अ फ्री लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये 15 क्रेडिट्स आ रहा है क्योंकि मेरी ये 15 लिस्टिंग होंगी वो फ्री होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, ठीक है। मैं फिलहाल इसको क्लोज करता हूँ, और जब आप यहाँ पे करेंगे तो अपना यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो आती है आपने यहाँ पे लिस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी लिस्टिंग पे डिपेंड करती हैं कि आपने लिस्टिंग की किस तरह से है, ठीक है। अब लिस्टिंग करने से पहले जो है ना आपने एक साइड पे जो है ना वो नोटबुक ओपन कर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे नोटपैड जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और इसको एक साइड पे जो है ना हम रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने टाइटल बनाने के लिए अगर आपके पास ई रैंक नहीं है तो टाइटल आप मैनुअली किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर आपको मैनुअली सारा कुछ सिखा रहा हूँ। वो क्यों सिखा रहा हूँ, वो इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैनुअली चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो फिर आप दूसरी जो एडवांस चीज़ें हैं उनको आप इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि एडवांस के अंदर तो सिंपली आपने कीवर्ड एंटर करना, उसने सारा डेटा आपको निकाल के दे देना है, ठीक है। लेकिन मैनुअली के अंदर आपके पास नॉलेज आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि भाई ये काम अगर नहीं हो रहा तो इसकी वजह क्या है, ठीक है। आपने उसको ठीक किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसलिए आप मैनुअली पहले सारा कुछ सीखते हैं तो वो बेहतर रहता है। अब मैनुअली आपने इस चीज़ का टाइटल बनाना है, ठीक है। अब मैं जो है ना इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट देखना चाह रहा हूँ कि भाई मैं कौन सी प्रोडक्ट इसके ऊपर लिस्ट करूँ जिसके ऊपर जो है ना मेरी सेल यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना सिंपल लिखता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट मैंने लिखी है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे बेचना चाह रहा हूँ गिफ्ट कार्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गिफ्ट कार्ड, ठीक है। गिफ्ट कार्ड में यहाँ पे लिख के जो है ना सर्च कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि गिफ्ट कार्ड के ऊपर ज़्यादातर सेल आ भी रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है, इसको साइड पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आते हैं तो इसको ओपन कर लेते हैं गिफ्ट कार्ड को, इसको ओपन कर लेते हैं गिफ्ट कार्ड को, इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। और और कौन सा कार्ड है, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इतने भी मैंने ओपन किए हैं अब मैंने इनको चेक करना है कि भाई इनके ऊपर सेल आ भी रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है फिर हम उसको लिस्ट करेंगे, ठीक है।
ताकि आपको भी समझ आए कि भाई आपने जब लिस्टिंग करनी है, उसको बेचना है, वो आपने कैसे बेचना है। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अब इसके ऊपर इतनी खासी सेल नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन मैंने इसको सही तरीके से चेक करना है। ठीक है, अब मैं इसको चेक कैसे कर सकता हूँ, मैं इसका कीवर्ड जाना यहाँ से कॉपी करके चेक करूंगा। ठीक है, फर्ज करें मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एनिवर्सरी वाला जो है इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आते हैं दूसरे वाले पे, और यहाँ पे आके हम एनिवर्सरी कार्ड यहाँ पे लिख लेते हैं। एनिवर्सरी कार्ड यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना एनिवर्सरी कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके ऊपर कितनी ज़्यादा सेल आ रही हैं। ठीक है, इसको मैं ओपन करके देखता हूँ, और साइड पे जो है मैं यहाँ पे हम्म, ये बेसिकली जो कार्ड की कैटेगरी है बहुत डिमांडिंग कैटेगरी है। ठीक है, इसलिए मैंने इस कैटेगरी ओपन की है। तो उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे एक साइड पे ये ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं, मिलते जुलते ही हैं, शायद सेम ही है। इसके अलावा इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे आके चेक करते हैं कि भाई इनकी सेल आ रही कि नहीं आ रही। इसके तकरीबन 20 ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करूँ तो इसकी जो टोटल सेल है 4 साल के अंदर 1,72,000 उसकी ज़्यादा सेल है। ठीक है, और ये सेल क्या कर रहा है, ये सिर्फ कार्ड सेल कर रहा है। ठीक है, उसका रेवेन्यू आप यहाँ पे चेक करें, और उसकी अगर आप यहाँ पे कॉस्ट चेक करें तो उसने हर आइटम के ऊपर जो है तकरीबन 4 से ऊपर ज़्यादा जो है उसने लगाई हुई है, और ये तकरीबन वहाँ पे सेल लगा के वहाँ पे उसको सिलेक्ट करता है। और प्रोडक्ट टाइप उसने रखी हुई है, यानी कि वेरिएशन वाली प्रोडक्ट उसने यहाँ पे लगाई हुई है। और यहाँ पे अगर आप उसको चेक करें तो ग्रीटिंग कार्ड जो है वो तकरीबन 10 से लेकर 16 डॉलर तक जो है वो ये बेच रहा है। और मग कार्ड जो है वो तकरीबन हाँ ये भी तकरीबन 16 तक बेच रहा है। ठीक है, उसकी प्राइस आप चेक करें कहाँ से शुरू हो रही है। उसकी प्राइस यहाँ पे 5 से शुरू हो रही है, और ख़त्म कहाँ से हो रही है, 16.5 पे। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर पोस्टर प्रिंट करवाना है तो वो उसकी तकरीबन ये 70 डॉलर तक चार्ज कर रहा है। और इसने करना क्या, सिर्फ कैनवा पे जाके या फिर जो है कोरल ड्रा पे जाके उसने ये चीज़ बना लेनी है। ठीक है, उसका रेवेन्यू आप यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है ये बंदा। उसके अलावा जो है मैं दूसरी प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, जो जिनकी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ना, ठीक है, उनको हम यहाँ पे ओपन रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए उनको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ओपन की हैं। उसके अलावा मैं ये दूसरा कार्ड ओपन करता हूँ। इसका कार्ड मैंने ओपन किया है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा खास सेल नहीं है। ठीक है, अगर मैं नीचे आता हूँ तो इसको देख लेते हैं, तो इसकी भी तकरीबन 4 साल के अंदर 1,72,000 सेल है। और ये शायद मेरे ख्याल से वही बंदा है। ठीक है, इसके स्टोर का नाम हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसके स्टोर का नाम क्या है, पेपरमको। इसको चेक कर लेते हैं, ये भी वही है, वही बंदा है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं क्लोज। ठीक है, नहीं क्लोज नहीं, ओपन ही रहने देते हैं। इसकी सेल काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करें, मैंने कार्ड वाली कैटेगरी के ऊपर आया हूँ, तो कार्ड वाली कैटेगरी के अंदर सारे कार्ड्स इसी के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास पहले से ओपन हुई हुई है। ये भी हमारे पास पहले से ओपन है, इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने ये आ रही है, अगर हो सकता है ये सेलर हो रहा है। ठीक है, 8 साल पुराना है, और तकरीबन इसकी 22,000 सेल है इसकी। ठीक है, और ये भी मेरे ख्याल से इतना, शॉप इसकी इतनी पुरानी है, मेरे ख्याल से काम इसने लेट स्टार्ट किया है, शॉप इसने काफ़ी पहले बना ली हुई थी। ठीक है, और उसके अलावा जो है नहीं, ये भी मुझे इतना ट्रेंडिंग नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं इसको जो है ना क्लोज कर लेता हूँ। उसके अलावा ये प्रोडक्ट हम पहले भी ओपन की थी। ठीक है, शायद वही ओपन हुई है। तो उसके अलावा हम यहाँ पे जाते हैं, ये प्रोडक्ट हम देख ली थी। आगे जाते हैं तो ये हमने बर्थडे कार्ड जो ओपन किए थे वो आ रहे हैं। तो ठीक है, इसको भी हम रहने देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मैं नीचे जाके क्यों चेक कर रहा हूँ, एक तो मैं इसका ये सारी डिटेल चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली रिव्यूज़ वगैरह इसके चेक कर रहा हूँ, और नीचे इसकी सेलर की जो है ना ये सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो टॉप सेलर होंगे ना उनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है ना वो हाई रैंक के अंदर आएंगी। ठीक है, तो जब हम उनकी जिसके टाइटल के अंदर और उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर से कीवर्ड्स वगैरह निकाल के अपना एक अलग से टाइटल और अलग से डिस्क्रिप्शन बनाएंगे ना, वो फिर हमारी इन सब के अंदर मिक्स हो जाएगी। और उसके ऊपर हमारी जो लिस्टिंग होगी, जो प्रोडक्ट होगी, वो हमारी रैंक करेगी। वो फिर चाहे आपकी फिजिकल आइटम हो या फिर जो है आपकी डिजिटल प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो दोनों के ऊपर सेम प्रोसीजर ही होता है। ठीक है, यानी कि लिस्ट करने का प्रोसीजर दोनों का सेम ही है। ठीक है, यानी कि आपने पहले प्रोडक्ट को फाइंड कर लेना है, फाइंड करने के बाद जो है आपने उसके ऊपर सारी चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, जो कि आपकी रैंकिंग और एसईओ के अंदर सारी चीज़ें उसकी क्लियर हो।
खासकर आपके जो कीवर्ड आते हैं, ठीक है। फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई कार्ड, क्रिसमस गिफ्ट कार्ड जो है ना वो यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे एक साइड पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसके सर्च बार पे जाके ये चीज़ सर्च करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना, जो जिनके टाइटल के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर ये क्रिसमस गिफ्ट कार्ड आया होगा ना, उसकी डिटेल सारी मेरे सामने शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर मैं नीचे शो करता हूँ तो ये आप चेक करें, हर टाइटल के स्टार्ट के अंदर जो है ना क्रिसमस क्रिसमस लिखा होता है, लिखा हुआ है, ठीक है। और जिनके आगे ये क्रिसमस कार्ड लिखा हुआ है ना, उन सब के जो रिजल्ट है ना वो हमारे सामने ज़्यादातर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हर का टाइटल के अंदर जो है ना ये क्रिसमस 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 या फिर कार्ड जो है ना वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन होगा, ठीक है। तो आगे आने वाली क्रिसमस भी है, ठीक है। तो इनके से रिलेटेड जो है ना मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। ये कार्ड हमने ओपन किया हुआ था, ठीक है। इसी कार्ड को हमने यहाँ पे चेक किया था, तो इसी का जो है ना सबसे पहले हमारे सामने ये सारा कुछ ओपन हो रहा है। और दूसरे लाइन के अंदर भी जो है ना इसका यही शो हो रहा है, दूसरे रो के अंदर। तो ये कीवर्ड का आपने सारा कुछ चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक और साइड पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने पहले भी ओपन की थी, इसको देख लिया हुआ है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसके तकरीबन 20+ व्यू हैं, ठीक है। और इसकी हम यहाँ पे शो स्कैंट पे चेक करें, ठीक है। 9 साल पुराना है, तकरीबन 1 लाख के करीब उसकी सेल होने वाली है। उसने भी मेरे ख्याल से लेट काम स्टार्ट किया हुआ है। इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। और हमारे कार्ड से मतलब अगर कोई चीज़ इस तरह से देखने को मिलती है तो उसको देख लेते हैं। ये 4 साल पुराना है, उसकी 30,000 से ज़्यादा सेल है। और हर सेल पे तकरीबन आप चेक करेंगे कितना वो कमा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब मैंने एक साइड पे जो है ना इनको ओपन कर लिया है। अब लिस्टिंग करने से पहले जिस भी चीज़ की आपने लिस्टिंग करनी है उसकी तस्वीरें वगैरह जो है ना वो आपने बना के रख लेनी है, ठीक है। तस्वीरें आपने एक बेसिकली कैनवा को इस्तेमाल करना है, वो फ्री है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैनवा पे आ जाता हूँ, ठीक है। कैनवा पे आने के बाद जो है मैं यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम लिखेंगे इट से, ठीक है। इट से, ठीक है। इट से आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो है ना आप यहाँ पे कस्टमाइज साइज के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने 500/500 सेलेक्ट करना है, ठीक है। 500/500 लोगो साइज कर सकते हैं, या फिर जो इट्से का होता है, ठीक है। और उसको आपने यहाँ पे 500/500 रख लेना है। 500/500 क्यों रखना है? क्योंकि आप जब लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग का जो साइज होता है ना, यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे लिस्टिंग आई हुई है, ये 500/500 साइज के ऊपर हुई हुई है, ठीक है। और ये जब आप लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग की जो डिस्क्रिप्शन आ रही होती है वो ये नीचे आ रही होती है, ठीक है। ये सारी लिस्टिंग इसकी आ रही है। उसका जो डिस्क्रिप्शन होती है ना वो नीचे शो होती है आपको। उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे आइटम पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो आइटम हमने कर ली हुई है कि हम यहाँ पे जो कार्ड यहाँ पे बेचेंगे वो कौन से यहाँ पे लिस्ट करेंगे, वो गिफ्ट कार्ड यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है गिफ्ट कार्ड वाले साइड जो है वो ओपन की हुई है, या एनिवर्सरी कार्ड हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। एनिवर्सरी कार्ड बनाते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है आपने यहाँ पे टेम्पलेट उसका साइज चेक करने के लिए, यहाँ पर जो है ना उसको देखने के लिए कि भाई आप किस तरह से बना सकते हैं, तो आपने यहाँ पे आ जाना। और यहाँ पे आने के बाद जो है ना आपने यहाँ पे सर्च करना है एनिवर्सरी कार्ड। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं बर्थडे कार्ड लिख लेते हैं, ठीक है। इनविटेशन कार्ड, ठीक है। हम यहाँ पे इन बर्थडे इनविटेशन कार्ड जो है ना वो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे सामने जो ये सारा रिजल्ट आएगा ना वो इसके वाले से आएगा, ठीक है। वी कुड नॉट फाइंड द बर्थडे इनविटेशन कार्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे जो डिज़ाइन पे क्लिक किया हुआ तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। अब मेरे पास जो है ना ये जितने भी कार्ड शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे उनके सैंपल हैं, ठीक है। अगर आप अपने मुताबिक यहाँ पे कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो अपने मुताबिक भी बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपने कोई टेम्पलेट देखना है, टेम्पलेट देखने के बाद आपने उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। कि लगे ना कि भाई कैनवास ही उठा के हमने यहाँ पे लगा दिए। उसको थोड़ा सा आप वहाँ पे कस्टमाइज़ करेंगे, कस्टमाइज़ करने के बाद आप जो है ना उसको वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब मैं जो है ना यहाँ पे देखता हूँ कि भाई जो सिंपल हो और थोड़ा सा जो है ना अट्रैक्टिव हो डिज़ाइन, उसको हम वहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास जो है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इससे मिलते जुलते भी नीचे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करनी है कि आपने अपने कैनवा को जो है ना वो प्रो वर्जन इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। प्रो वर्जन इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो कि आपने टेम्पलेट लिंक जहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो वो आपने वहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो वो आप कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे पहले इसको बना लें। बनाने के बाद जो है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा और दूसरा कार्ड देख लेते हैं, अगर इसके अलावा इससे भी अच्छा हमें तो कोई देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर ठीक है, इसको भी एक साइड पे ओपन कर लेते हैं, ये कार्ड को भी।
और इस कार्ड को जो है ना हम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। कस्टमाइज करने के बाद जो है आपने इसको ऐसे कैसे ही रहने देना है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, बस डेट आपने यहाँ पे चेंज कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरी जो डेट है वो शो कर रहा होगा तो डेट आपने अपने मुताबिक यहाँ पे सेट कर लेनी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आइटम यहाँ पे लिस्ट कर रहे होते हैं, डिजिटल आइटम होती है जो, वो आप वहाँ पे लिस्ट करें बेचें, तो आपके सामने जो आइटम आप यहाँ पे बना रहे होते हैं ना, सैंपल आप यहाँ पे बना रहे होते हैं, वो अगला बंदा उसको अपने मुताबिक कस्टमाइज करता है, ठीक है। फर्ज करें मैंने ये वाली आइटम लेनी है, ठीक है, ये कार्ड मैंने यहाँ से परचेज करना है, ठीक है। तो मैंने इस कार्ड को यहाँ से खरीद लिया, ठीक है, परचेज कर लिया। अब इस कार्ड को ये जो अंदर जो लिखा हुआ है इसको मैं अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर कैनवा का एडिटेबल लिंक मिलता है, ठीक है। जिस लिंक के जरिए मैं इसको एडिट कर सकता हूँ अपने मुताबिक। इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको अपने मुताबिक मैं अपनी नाम लिख सकता हूँ, जो भी मैंने लिखना होगा वो मैं इसके अंदर जाना उसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है इसके अंदर ये काम करने का, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर पिक्चर आ रही है जो इसने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सबको जो है ना मैं अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है। तो वो आप कैसे करते हैं उसके लिए एक लिंक आपको जनरेट करना पड़ता है कैनवा से ही, तो वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे करते हैं। पहले हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन बना लिया, ठीक है। डिज़ाइन के पीछे जो हमने यहाँ पे कलर लगाया हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा सा जो है ना हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये कलर जो है हम थोड़ा सा ऐसे वाला लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैंने इस तरह का जो है ना कलर हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है, ठीक है। तो कलर हमने यहाँ पे लगाने के बाद जो है इसके अंदर अगर आप मजीद कोई चीज़ें ऐड करना चाह रहे होंगे तो एलिमेंट्स वाले सेक्शन में आपने आना है, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर आप कोई स्टिकर ऐड करना चाह रहे हो, कोई ग्राफिक ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, या कोई इस तरह की चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको जो है ना सिंपल ऐसे ही डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो है वो डाउनलोड हो गया हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको तो डाउनलोड कर लिया, अब मैंने इसके जो है ना वो मोकअप्स वगैरह बनाने हैं जो कि आप यहाँ पे लगाते हैं ना डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो जो बंदा हमारे सामने जो मैं आपको बता रहा था ब्रांडिंग वाला, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो मेरे को देखने को मिल जाएगा। अगर मैंने एक साइड पे इसको ओपन किया हुआ ये वाला, ठीक है। तो इस तरह के अगर आपने मोकअप्स बनाने हो तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। वो मोकअप्स बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे कैनवा के अंदर आते हैं, ठीक है। कैनवा के अंदर आपको सामने ये ना मोकअप्स देखने को मिल जाती है, ये एलिमेंट वाले सेक्शन के अंदर ये मोकअप्स देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको जिस भी तरह के मोकअप वगैरह चाहिए होंगे उसके मुताबिक आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें मुझे जो है वो चाहिए ये फ्रेम्स के हवाले से, ठीक है। फ्रेम्स के हवाले से मैं इसको मोकअप्स वगैरह बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फ्रेम्स के ऊपर जाना वो क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये वाला फ्रेम है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब ये मेरे सामने मॉकअप्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। इसकी वीडियो वगैरह भी आप बना सकते हैं, ये आप चेक करें 7 सेकंड की इसकी वीडियो है, ये भी 7 की है, 6 की है, ये भी 6 की है। तो इसके मुताबिक आप अपने मॉकअप्स वगैरह जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बनाना चाह रहे हैं इसकी तरह के मल्टीपल के, भाई यहाँ पे तो सिर्फ एक आ रहा है लेकिन यहाँ पे वो 3 4 शो कर रहा है, ठीक है, तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं। उसके लिए फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। आने के बाद जो है आपने फर्ज करें मैं इसको एक साइड पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने ये भी डाउनलोड कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एक साइड पे इसको ऐसे से लगा लेना है, ठीक है। अभी इमेज आपने यहाँ पे अपलोड नहीं की, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक सैंपल बता रहा हूँ कि अगर आपने इस तरह के मल्टीपल मोकअप्स वगैरह बनाने हैं तो आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं ये ले आता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऐसे आ जाएगा, तो आप इसको अपने मुताबिक जो है ना उसका साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक साइड पे इसको लगा देता हूँ, एक साइड पे इसको लगा देता हूँ, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आ, ये कलर लगा देते हैं इसको, ठीक है। तो इसके मॉकअप्स वगैरह मैं दोबारा फिर यहाँ पे आता हूँ, फिर मॉकअप्स पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ ये फ्रेम्स के अंदर, ठीक है। फ्रेम्स के अंदर आने के बाद अगर आप यहाँ पे कोई वीडियो वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, मॉकअप्स के अंदर आपकी कोई वीडियो लगी हुई है तो वो आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये जो कोई ये वाली लगा लेते हैं हम, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे क्लिक करूंगा तो ये एक साइड पे ये ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये भी चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो वो इसको भी जो है ना आप अपने मुताबिक यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इस चीज़ की। इसको मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको एक साइड पे यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसको लगा लेता हूँ और यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है।
ये मोबाइल वाले आ रहे हों या कंप्यूटर से मतलब आ रहे हों, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली होते हैं कि इनके अंदर अगर आप पिक्चर लगाना चाहें तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन में जाता हूँ, तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज है, जैसे ये बुक की इमेज है, तो मैं इसके अंदर लगाना चाह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर आगे ड्रैग कर दूंगा, तो बुक की इमेज जो है ना इसके अंदर लग जाएगी, ठीक है। मोकस बेसिकली इस चीज़ के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो मैं कंट्रोल ज़्यादा दबा लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप अपने मोकअप्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने मोकअप वगैरह बना लिए। अगर आपकी फिजिकल प्रोडक्ट होगी तो उसको आपको इस तरह ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर आपने सिर्फ उसको कस्टमाइज़ करना है। वो किस तरह से करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट, अपनी जो भी आपकी आइटम होगी ना, ठीक है, वो आइटम को आपने यहाँ पे लाना है, और उसका साइज जो है ना आपने 500 बटा 500 रखना है, ठीक है। साइज आपने 500 बटा 500 रखना है। साइज रखने के बाद जो है ना आप उसके अंदर आके वैसे ही प्रोडक्ट को यहाँ पे कैनवा के जरिए गुजारेंगे, अपने मुताबिक। अपने आपने कोई भी चीज़ें ऐड करनी होगी तो एलिमेंट्स के जरिए कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड करना होगा तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके, ऐड आ हेडिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो भी आप ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपने ऐड करना है, और अपनी जो इमेजेस आप बना लेंगे उसको आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी इमेजेस वगैरह पहले बना लेनी है, उसके मॉकअप्स वगैरह, अगर आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है तो। अगर आपका वैसे ही कोई चीज़ है तो आपने उसको इमेजेस को जो है ना वहाँ पे उसको एडिट कर लेना थोड़ा बहुत, ताकि जो है ना उसकी ब्रांडिंग थोड़ी सी हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसके मेन पेज पे चले जाता हूँ, जहाँ पे हमने लिस्टिंग करनी है। अब यहाँ पे हमने इसका टाइटल बनाना है, ठीक है। टाइटल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई आइटम वगैरह ओपन करता हूँ, ठीक है। और फर्ज करें हम यहाँ पे ये बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनिवर्सरी कार्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका टाइटल पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और हमने एक साइड पे जो नोटपैड ओपन किया था इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने जो है ना इसका टाइटल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं जो है ना कोई दूसरा बंदा ढूंढता हूँ जो कोई एनिवर्सरी कार्ड वाला हो, ठीक है। अ, उसके अलावा हमारे पास आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, और इसका टाइटल हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कोई तीसरा बंदा, ठीक है। ये भी क्रिसमस कार्ड है, और ये इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको रहने देते हैं, और दूसरा कार्ड देख लेते हैं जिसके कीवर्ड अच्छे हों, ठीक है। ये वाला कार्ड देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हमने ये दो तीन टाइटल हमने यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। और इसके बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने ये तीन टाइटल जो है ना यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन तीन टाइटल्स को जो है ना मिक्स करके एक टाइटल बनाना है, ठीक है। एक टाइटल कैसे बनाना है, कस्टम मैप एनिवर्सरी कार्ड, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, ये हमने अपना जो है ना वो बनाना है, ठीक है। इसके दरमियान हम थोड़ा सा लगा लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास आ जाता है जी, ट्रैवलिंग टिकट सरप्राइज गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, हॉलीडे एनिवर्सरी फॉर वैलेंटाइन एनिवर्सरी बर्थडे, ठीक है। इसको ओपन करके इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी प्रिंटेड कस्टम बिजनेस, बिजनेस, यहाँ पे लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे बिजनेस प्लेट्स, ठीक है। अब ये जो है ना आपका टाइटल बन चुका हुआ है, ये एसईओ बेस्ड टाइटल आपका बन चुका हुआ है, ठीक है। आपको की ई रैंक वगैरह इस तरह का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आप सिंपली इसको इस्तेमाल करके कोई दो तीन बंदों को जिनकी सेल ज़्यादा है, जिनके स्टोर की रैंकिंग अच्छी है, जिनकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग की रैंकिंग अच्छी है, उनके टाइटल वगैरह, उनके जो प्रोडक्ट के टाइटल होंगे ना, ठीक है, वो आपने कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करके, पेस्ट करने के बाद जो है ना आपने इनको अंदर से थोड़े से कीवर्ड आपने निकाल लेने हैं, ठीक है। निकालने के बाद जो है ना आपने उनमें से अपना टाइटल बना लेना, ठीक है। टाइटल बनाने के बाद आपने टाइटल जो है ना वो कॉपी कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम अपनी लिस्टिंग वाले सेक्शन में आते हैं, ठीक है। सेक्शन में आने के बाद अपना टाइटल जो है वो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि आपने अपना जो रखना है ना टाइटल, वो 140 करेक्टर का रखना है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको भी रिमूव कर देते हैं, वैलेंटाइंस डे, ठीक है। उसके अलावा गिफ्ट कार्ड था, ये वाला था, इसको रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपने जो है ना यहाँ तक ही रखना है, ठीक है। अब ये हमारा जो टाइटल है वो पूरा हो चुका हुआ है, ठीक है। पूरा करने के बाद जो है ना कस्टम ये उसने कहा कि भाई ये वाली चीज़ें जो है ना आपने लास्ट में ऐड करनी है, ठीक है।
तो मैं इसको भी जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा करने के बाद जो है ना, अब उन्होंने लिखा हुआ है यू कैन नाउ ऐड अप टू 20 लिस्टिंग फोटोज। ठीक है, लिस्टिंग फोटोज। ठीक है, अगर आप मल्टीपल लिस्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे जो हमने इमेजेस यहाँ पे बनाई थी, ठीक है, वो हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे एक अपलोड कर रहा हूँ। आप मल्टीपल करना चाहें तो मल्टीपल यहाँ पे कर सकते हैं। एक वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, और 10 इमेजेस का आपको यहाँ पे देता है कि भाई 10 इमेजेस यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहले 10 था, अब उन्होंने 20 कर दी हुई है। ठीक है, ये भी उन्होंने नई अपडेट के अंदर ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो है मैं नीचे आता हूँ। एडजस्टेबल हमारा थंबनेल जो है, जो मेन चीज़ है वो आपके सामने यही शो होगी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है वो आप किस तरह से बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन का भी सेम टू सेम उसी तरह से प्रोसीजर है। या फिर जो है ना, आप बना सकते हैं, चैट जीपीटी से बना सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेलर को ओपन करता हूँ, इसको ओपन कर लिया। ठीक है, एनिवर्सरी वाला है ये ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं। अब इसकी डिस्क्रिप्शन मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन ये कैसे बना रहा है। ठीक है, शो मोर, ये वाली डिस्क्रिप्शन है इसकी। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रही है। ठीक है, तो इसको अपने मुताबिक मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, डिलीवरी का उसने सारा कुछ जो है ना यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे एक साइड पे जो है ना वो चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जी चैट जीपीटी को। ठीक है, चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी को ओपन करेंगे, वहाँ पे आके आपने अपना चैट जीपीटी के ऊपर अकाउंट बना लेना है, उसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद मैं उसको जो है ये टाइट पेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो है मैं उसको ये कमांड दूंगा कि भाई मुझे मुझे इट से के लिए एसईओ बेस डिस्क्रिप्शन ना कर दो, इससे जल्दी जल्दी। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब मुझे जो है ना इससे मिलती जुलती जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो बना कर देगा। ठीक है, साइज हमारा बिल्कुल सेम है, सारा कुछ सेम है, बस जो है ना वो डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, और पॉलिसीज थोड़ी सी जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, इसको एक साइड पे हम नो कर देते हैं, और देखते हैं कि इसने बनाने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, अब ये बन गई है। इसको बनने के बाद आपने एक दफ़ा ना रीड कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको जो है ना कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। कॉपी करने के बाद मैं हम यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर आएंगे, नोटपैड के ऊपर। नोटपैड के ऊपर आने के बाद आपने ये जिसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसके अंदर जो है ना आपने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर लेनी है, चेक कर लेना है, जो चीज़ें आपके मुताबिक होंगी वो आपने रख लेनी है, अदरवाइज बाकी चीज़ें आपने यहाँ पे काट देनी है। ठीक है, ये चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। अब यहाँ पे इस सारी को मैं यहाँ पे कॉपी कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आके सारे को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से इसको राइट पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आना है, और लिस्टिंग वाले सेगमेंट में जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना इसको आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी आपकी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो यहाँ पे ऐड हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे आपने प्राइस ऐड करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी प्राइस ऐड कर देता हूँ। क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि भाई मेरे पास क्वांटिटी ऐड है। अगर आपके पास एसकेयू है, एसकेयू मरादी है कि अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं अपनी दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर, डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है, दूसरी प्रोडक्ट है, तो आप इसके अंदर अपना एसकेयू ऐड कर सकते हैं। अगर आपका दूसरा है, ठीक है, तो फिर आप जो है ना इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेरिएशन वगैरह है, ठीक है, वो आपकी दूसरी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे अपनी वेरिएशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो डिजिटल प्रोडक्ट होती है इसमें वेरिएशन नहीं होती। ठीक है, कुछ के तो ऊपर होती हैं, कुछ के ऊपर नहीं होती। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट फिजिकल है, ठीक है, उसके ऊपर कोई वेरिएशन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे, ठीक है, ये करने के बाद आपके सामने ये डिटेल पूछ रहा है। ठीक है, ये जहाँ पे कोड डिटेल आ रहा है ना, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है कि भैया आपकी फिजिकल आइटम है या फिर डिजिटल आइटम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिजिटल आइटम सेलेक्ट की हुई है, इसलिए आपने यहाँ पे बताना। और यहाँ पे एक चीज़ आपने चेक कर लेनी है कि जो भी आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है ना, वो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करनी है, बतानी है उसको। ठीक है, यानी कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपने बताना है कि भाई आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट मेरी नहीं है, प्रोडक्ट किसी और की है, तो बेच मैं रहा हूँ। ठीक है, अगर आप वहाँ पे अपनी आइटम कर रहे हैं तो आपने बताना है कि भाई जस जी बिल्कुल आई डिड, मैंने अपनी मेरी आइटम है, मैंने खुद इसको कस्टमाइज किया, मैंने खुद बनाया है, ये मेरी खुद की है, तो आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, व्हाट इज, इसके ऊपर आई फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, व्हाट इज मेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बताऊंगा कि भाई 2020 से 25 के दरमियान जो है ना ये प्रोडक्ट बनी है। ठीक है, क्रिएटेड बाय मी। ठीक है, अगर बात ए से बनी होगी तो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट तो आप क्रिएटेड बाय ए से लिखेंगे, अगर आपकी अपनी होगी तो आप क्रिएटेड बाय मी के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है,
उसके अलावा जो है पार्टनर वगैरह, पार्टनर से मुराद ये है कि अगर आपने अकाउंट अपना किसी को मैनेज करवाना है, ठीक है, या कोई तीसरा बंदा आपने ऐड करना है अकाउंट मैनेज करने के वाले से, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप अपना पार्टनर जो है ना उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो डिजिटल फाइल है वो यहाँ पे लग चुकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आपने अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे लिख देना है कि भाई हमारी जो कैटेगरी है वो है कार्ड के वाले से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कार्ड लिखता हूँ, ग्रीटिंग कार्ड, बर्थडे कार्ड, पेपर ग्रीटिंग पेपर, पार्टी सरप्राइज पेपर ग्रीटिंग कार्ड, ठीक है। ये बर्थडे कार्ड वाला जो है ना मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज आ रही हैं, तो मैंने इसको जो है वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये मटेरियल्स का पूछ रहा है, ठीक है, मटेरियल इसमें कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर मटेरियल ऐड कर लेता हूँ कि भाई ये सिर्फ कार्ड है, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अगर आप ऐड करना चाहिए, वेरिएशन वाले हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वेरिएशन से मतलब सेकेंडरी कलर, प्राइमरी कलर, ठीक है। वेरिएशन का जो ऊपर बता रहा था ना वो नीचे आपके सामने शो होगा, ठीक है। तो आप अपने मुताबिक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आपकी दूसरी फिजिकल प्रोडक्ट होगी तो, ठीक है। उसके अलावा टैग्स का है, ठीक है। टैग्स आपने यहाँ पे ऐड कर देना है अपनी प्रोडक्ट से मतलब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कि भाई मेरा कार्ड है, गिफ्ट कार्ड है, गिफ्ट कार्ड, ठीक है। ऐसे ही आपने बर्थडे कार्ड, ठीक है। ऐसे ही आपने तकरीबन जो है ना टोटल आप 14 जो है ना अपने ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 14 से 13, तो अदरवाइज आप यहाँ पे 14 से 13 जो है ना अपने टैग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आपने अपने प्रोडक्ट से मुतल्लक, अपनी शॉप से मुतल्लक जो है ना वो कार्ड यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कार्ड ऐड कर लिए हैं, ठीक है। मटेरियल से मुराद आपके अगर दूसरी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो अपनी मटेरियल्स या वगैरह आप यहाँ पे अपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पे देखने को कैसे मिलेंगे, ठीक है, और मैं आप एक प्रोडक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर फिजिकल प्रोडक्ट मुझे मिल जाती है तो ये देखें, अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे उसने सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे मेंशन की होंगी, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आपने क्या क्या चीज़ें जो है ना इसमें ऐड करनी है, ठीक है। अगर आप प्राइमरी कलर सेट करें तो वो प्राइमरी कलर वही है जो हमने यहाँ पे सेटअप करना था, ठीक है। ये वाले आपके प्राइमरी कलर आ रहे हैं उसके मटेरियल के अंदर, ठीक है। टैग्स वगैरह यहाँ पे शो नहीं होते हैं ना, मटेरियल्स वगैरह शो होते हैं, वो बस आपने अपनी प्रोडक्ट की एसईओ करने के लिए इसको चीज़ों जो है ना वो ऐड करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस डिलीवरी आ रहा है, ठीक है। डिलीवरी हमारी यहाँ पे इसलिए ख़त्म होगी क्योंकि हमने यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट की हुई थी, ठीक है। अगर दूसरी होगी तो यहाँ पे आपका पॉलिसी का आ रहा होगा, पॉलिसी के ऊपर आपने क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा जो है रिटर्न एक्सचेंज है, क्योंकि हमारी डिजिटल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे रिटर्न का कोई इशू नहीं है। अगर आपकी फिजिकल फिजिकल प्रोडक्ट होगी तो यहाँ पे आप अपनी पॉलिसी जो है वो सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिसी से मुराद ये है कि आपने रिटर्न वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे तो फिर मसला बनेगा, ज़ाहिर सी बात है, फिर आपको लॉस होगा। तो आपने यहाँ पे रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करना, अगर आप कर सकते हैं स्टार्ट के अंदर कर लेंगे तो वो बेहतर है, ठीक है। मैं फिजिकल प्रोडक्ट के वाले से बता रहा हूँ, वो आपने रिटर्न जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेना है। शॉप शॉप सॉरी शॉप सेक्शन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। वो शॉप सेक्शन आपको यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं जैसे शॉपिफाई के अंदर होता है तो आप बना सकते हैं, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आपको ना भी बनाएंगे तो, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है और इसको जो है ना पब्लिश के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो है आप अपनी लिस्टिंग जो है वो चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी लिस्टिंग जो है वो कैसी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे लिस्टिंग अपनी दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये टोटल जो है ना आपके यहाँ पे तकरीबन ये टोटल आपके जो है ना तकरीबन 6 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। एक अबाउट का होता है, एक प्राइस एंड इन्वेंट्री का होता है, एक वेरिएशन का होता है, एक डिटेल का होता है, एक प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी का होता है, और तीसरा जो है ना आपका लास्ट का सेटिंग का होता है, ठीक है। सेटिंग के अंदर आपकी सारी चीज़ें वही आ रही होती हैं, जो नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं तो आपके ये सारे सेगमेंट आते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग हुई हैं, जो पहली चीज़ें थी जो कि आपको काफ़ी सारी करनी पड़ती थी, लेकिन अब उन्होंने शॉर्टली सारा कुछ कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको इतना कुछ ऐड इसमें करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है इसके ऊपर अपनी लिस्टिंग करने का, वो फिर चाहे आप अपनी फिजिकली करें या फिर आप अपनी डिजिटल आइटम करें, ठीक है। अब आप अपने एक ही स्टोर के ऊपर जो है ना आप मल्टीपल जो है ना वो कैटेगरी की अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं, अपनी फिजिकल प्रोडक्ट भी वहाँ पे सेल कर सकते हैं, और दूसरी जो है ना आप वहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट भी जो है वहाँ पे बेच सकते हैं। और अगर इसके पेमेंट की भी बात करें, ठीक है, तो पेमेंट जो है ना इसकी तकरीबन उसी टाइम आपको मिल जाती है जिस टाइम आपका ऑर्डर बिकता है, ठीक है। कस्टमर आपको ऑर्डर दिया उसी टाइम आपके अकाउंट में जब वो पेमेंट आ जाती है, ठीक है, यानी कि इट से जो है ना आपको पेमेंट उसी टाइम पे कर देता है। और दूसरा जो है ना यहाँ पे अगर आप फिजिकल आइटम बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके बता देता हूँ।
जैसे कि हमारे पास ये लेदर की दो तीन आइटम ओपन हुई थी, तो अब यहाँ पे अगर आपने फिजिकल आइटम बेचनी है पाकिस्तान से, ठीक है, जो मेन चीज़ आती है, मेन चीज़ ये आती है, अगर आपकी फिजिकल आइटम अगर आपने बेचनी है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के अंदर आप डिलीवरी करते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी जो है ना आपने कर देनी है, DHL के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है, फेडेक्स के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपको तकरीबन बायर अगर आप करवाते हैं, ठीक है, कार्गो के जरिए, तो तकरीबन 2-3 दिन के अंदर जो है ना आपका ऑर्डर आपके कस्टमर तक पहुंच जाता है, ठीक है। अगर मैंने ओपन किया हुआ है तो ये यूनाइटेड किंगडम में ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, ये आप चेक करें, ये यूनाइटेड किंगडम में बंदा बैठा हुआ है और ये बेच रहा है, डिस्पैच उधर से करवा रहा है, और ये डिलीवरी कॉस्ट ले रहा है तकरीबन $6, ठीक है, $6 ले रहा है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने डिलीवरी फ्री रखनी है, ठीक है। डिलीवरी फ्री रखने के बाद जो है ना आपने अपनी जो डिलीवरी की कॉस्ट होगी ना वो आपने अपनी प्रोडक्ट की ये कॉस्ट के अंदर डाल देनी है, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर आपने अपनी वो आइटम जो डिलीवरी के चार्जेस होंगे वो डाल देनी है, और डिलीवरी आपने फ्री रख देनी है, ठीक है। वो कस्टमर फिर आपके पास आ जाएगा। जैसे ये देखिए इन्होंने रिटर्न एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन 60 दिन का किया हुआ है, तो आप 30 दिन का रख सकते हैं, ठीक है, वो बेहतर रहेगा, ज़्यादा लंबा आपने नहीं रखना, ठीक है। और डिलीवरी टू पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है, डिलीवरी टू पाकिस्तान से मुराद ये है कि ये इन्होंने मैंने अगर यहाँ से मंगवानी हो तो वो मुझे बता रहा है कि भाई मैं किन किन कंट्री में जो है ना ये अपना ऑर्डर ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो वर्ल्ड वाइड होता है, जहाँ जहाँ पेट से काम करता है, आप उसी कंट्री में जाना कहीं पे भी ये अपना ऑर्डर जो है वो मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कोर्स सही लगा होगा। अगर समझ ना भी यही होगी तो आप हमारी सपोर्ट टीम से जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप जब फिजिकली इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई भी मसला दरपेश होता है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से जो है वो कॉन्टेक्ट करके अपना मसला हल करवा सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के पास।